एपिसोड 387। अब जब कुछ भी गलत नहीं हुआ तो सभी लोग अपने अपने घरों को लौट गए। जब लिंग जियो और अन्य लोग वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले का एक व्यक्ति उन्हें देख रहा था, मानो उन्हें डर हो कि वे भाग जाएंगे। लिंग जियाओ इस तरह की निगरानी से बहुत नाखुश था। उसने सीधे उस योद्धा को मार डाला जो रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले की निगरानी कर रहा था। वैसे भी उसकी त्वचा पहले ही टूट चुकी है और वह अभी भी डरा हुआ है। यदि आपको जरूरत हो तो उसे मार डालें। उसे विश्वास नहीं होता कि रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले के लोग उसकी निगरानी के लिए लोगों को भेजने की हिम्मत रखते हैं। अगर कोई आएगा भी तो वह वैसे भी नष्ट हो जाएगा। अपने निवास पर वापस आकर लिंग मेई और शियाओ जिन अभी भी अभ्यास करने गए। शेष लोगों ने एक छोटी बैठक की। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात लिंग जियो के प्रतिद्वंद्वी ड्रैगन शार्क किंग को निशाना बनाना है। भाई लिंग जियाओ, आपको कभी भी दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए। ड्रैगन शार्क राजा की मूल प्रतिभा बहुत भयानक थी, साथ ही उसके पास 7 सितारा युद्ध सम्राट की विरासत और राक्षसी आत्मा भी थी। इस बार तो वह अवश्य ही तुम्हारा प्रबल शत्रु बनेगा। मैं ये जानता हूँ। मैंने कभी भी उन्हें कम नहीं आंका, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो वह मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं है। लिंग जियाओ ने आत्मविश्वास से कहा। हालांकि मैं भाई लिंग जियो पर भी विश्वास करता हूँ। 7 सितारा युद्ध सम्राट की विरासतों में से एक 7 सितारा लड़ाकू निकाय है, जो एक राजा स्तरीय मध्यवर्ती लड़ाकू निकाय है। इसमें शरीर कौशल का एक सेट भी है, जो राजा स्तर के प्राथमिक शरीर कौशल 7 स्टार तियानगंग स्टेप से संबंधित है। अगर आप मुझसे पूछें तो 7 स्टार तियानगांग स्टेप संभवतः कई किंग स्तरीय मध्यवर्ती आंदोलनों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। इसके अलावा वह अब सभी देशों की एकमात्र आशा है, इसलिए ड्रैगन मदर निश्चित रूप से इस अवधि के दौरान उसकी ताकत में सुधार करने में उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करेगी। कल का द्वंद्व शुरू होने में अभी कुछ घंटे बाकी हैं। हर चीज परिवर्तन के अधीन है, इसलिए आपको भी तैयार रहना होगा। मैं समझता हूँ 7 सितारा युद्ध सम्राट की विरासत वास्तव में विशेष है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उसे एक बार हरा सकता हूँ, मैं उसे दूसरी बार भी हरा सकता हूँ। वास्तव में मेरे लिए अब सबसे बड़ी परेशानी ये द्वंद्व नहीं है, लेकिन देव और दानव आदेश के स्वामी से कैसे निपटें। उसका उद्देश्य पहले से ही बहुत स्पष्ट है, जो कि हमें प्राचीन तलवार सम्राट की विरासत को बाहर निकालने में मदद करना है। फिर कब्जा। यद्यपि यह बात सभी जानते थे, फिर भी किसी ने विरोध करने का साहस नहीं किया और केवल वही किया जो वह चाहता था। मैं दूसरों के लिए शादी के कपड़े नहीं बनाना चाहती, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद मुझे उन्हें देना पड़ेगा। ठीक है, आप दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाएं, लेकिन सब कुछ चरणबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। मिंग शुआंग कड़वी मुस्कान के साथ बोला। बेटी, चिंता मत करो। मैंने कहा था कि सब ठीक हो जाएगा, और सब ठीक हो जाएगा। लिंग जियो ने मिंग शुआंग के बालों को सहलाया और मुस्कुराया। जानकारी के लिए धन्यवाद। मैं उस ड्रैगन शार्क राजा से निपटने के तरीके के बारे में सावधानी से सोचूंगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मिंग शूंग, दोहुन और झानहुन एक के बाद एक चले गए। 1 मिनट रुको, लड़ने की भावना को मृतकों की दुनिया में मेरे पीछे आने दो। लिंग जियो ने अचानक कहा। लड़ाई की आत्मा को राक्षस आत्मा प्राप्त नहीं करनी चाहिए थी। अगर हम भविष्य में किसी लड़ाई का सामना करते हैं तो यह शायद बहुत नुकसानदेह होगा। और जियो जिन और लिंग मेई को भी राक्षस आत्मा नहीं मिली, तो फिर मृतकों की दुनिया को केवल देव और दानव आदेश के स्वामी द्वारा ही खोला जा सकता है ना? मिंग शुआंग ने भौहें सिकुड़ी। चिंता मत करो, वह जगह मेरे लिए कुछ भी नहीं है। लिंग जियाओ मुस्कुराया और फिर सभी लोग मृतकों की दुनिया की ओर चल पड़े। वास्तव में मृतकों की दुनिया में प्रवेश करने का रास्ता बहुत सरल है। या तो उसके पास बहुत ताकत है और वह बलपूर्वक पोर्टल खोल सकता है, या सिर्फ गठन को जाने। लिंग जियाओ स्पष्टतः उत्तरार्ध से संबंधित है। कई लोग मृतकों की दुनिया में प्रवेश करने के बाद मंदिर में गए और ध्यान करने लगे। लिंग जियाओ ने मृतकों की दुनिया में मरे हुओं को पदोन्नति के लिए अपने साथी के रूप में माना और एक पागल लड़ाई शुरू कर दी। अगला दिन जल्दी आ जाता है। हर कोई मृतकों की दुनिया से बाहर निकलता दिखाई दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लॉन्ग चेन को ड्रैगन सम्राट दानव आत्मा मिल गई, और लिंग मेई तो और भी भयानक था, उसने तो वास्तव में प्राचीन तलवार सम्राट दानव आत्मा पाली। लिंग जियाओ थोड़ा भावुक हो गया। अब वह लिंग मेई के जीवन के अनुभव के बारे में अधिक से अधिक उत्सुक हो रहे हैं। गुरुजी, चाहे मेरी स्थिति कुछ भी हो, मैं हमेशा गुरुजी का अनुयायी रहूंगा।
जब लिंग मेई ने लिंग जियो की उलझन भरी नजर देखी तो वह कुछ कहे बिना नहीं रह सकी। लिंग मेई, मैंने बहुत पहले कहा था, हम मालिक नौकर का रिश्ता नहीं रखते, हम दोस्त हैं। लिंग जियो कड़वी मुस्कान के साथ बोला। मास्टर, क्या वह लिंग मेई से नफरत करता है? लिंग मेई की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। छोड़ो इसे, चलो अब और बात नहीं करते, बस मुझे जो भी बुलाना चाहो बुलाओ। चलो चलें, सबके चलने का समय हो गया है। लक्ष्य केंद्र स्क्वायर। लिंग जियाओ उसे सुधारने वाला नहीं था। वैसे भी उसके लिए लिंग मेई को दोस्त मानना ही काफी था। जब सभी लोग केंद्रीय चौक पर पहुंचे तो अन्य सेनाओं के योद्धा पहले ही वहां पहुंच चुके थे। देवताओं और दानवों के शहर से आए दर्शकों के साथ ये दृश्य काफी भव्य था। लगभग घिर गया। शायद देवताओं और राक्षसों के शहर के उन योद्धाओं के लिए हम अभी भी एक दूसरे को चोंच मारने वाले नौसिखिए हैं। दोहुन कड़वी मुस्कान के साथ बोला। तो फिर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो और देवताओं और राक्षसों के शहर के लोगों को दिखाओ कि पश्चिमी क्षेत्र के सभी योद्धा नौसिखिए नहीं हैं। लिंग जियाओ ने अपने दांत पीस लिए। ये लंबा द्वंद्व केवल इस बारे में नहीं है कि आप प्राचीन शाही मकबरे में प्रवेश कर सकते हैं या नहीं, बल्कि यह सम्मान की लड़ाई भी है। लिंग जियो की उपस्थिति ने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया। यह आदमी आजकल बहुत प्रसिद्ध है। उसने रक्त कुल्हाड़ी सर्प कबीले के कम से कम दसियों हजार लोगों को मार डाला और यहाँ तक कि रक्त कुल्हाड़ी सर्प कबीले के नेता की बेटी को भी मार डाला। और उसने वास्तव में देव और दानव संघ के स्वामी से बात करने का साहस किया। ये दो बातें ही उसे बदनाम करने के लिए काफी हैं। वास्तव में लिंग जियाओ को बदनामी की परवाह नहीं थी। वह हमेशा स्पष्ट विवेक के साथ काम करता है और केवल अपने दिल से काम करता है। यदि दूसरों के पास मुंह है तो उस पर टिप्पणी करना उनका काम है। उसे बस अपना काम करने की जरूरत है। कोई राजा की आंखें चमक उठी जब उसने लिंग जियाओ को देखा। भय, क्रोध, ये थोड़ा अधिक जटिल है, लेकिन जिस तरह से सम्राट ने लिंग जियो को देखा वह घृणा से भरा था। और आज लिंग जियो को पता चला कि सम्राट की स्थिति थोड़ी अजीब थी। क्या आपने सचमुच एक रात में सफलता हासिल कर ली? अरे वाह, बड़ी ताकत तो बड़ी ताकत है। ये संसाधन वाकई डरावने हैं। लेकिन लगता है कि लॉन्ग चेन ने एक सफलता हासिल कर ली है। हे, स्वर्गीय राजवंश ने अपने लिए इतना मजबूत दुश्मन स्थापित कर लिया है। मुझे आश्चर्य है कि जब मुझे अंततः परिणाम पता चलेगा तो क्या मैं पागल हो जाऊंगा। लिंग जियो मुस्कुराया। अपने दिल में लॉन्ग चेन के लिए खुशी महसूस कर रहा था। इस समय लॉन्ग चेन के लिए सब कुछ ठीक था। उन्होंने अपनी आत्मिक शक्ति का प्रयोग करके पता लगाया कि लॉन्ग चेन के शरीर को नियंत्रित करने वाला कुछ भी नहीं था। इससे पता चलता है कि राजकुमार झोंक का ध्यान पूरी तरह से उस पर है और वह लॉन्ग चेन पर बिल्कुल भी ध्यान देने के मूड में नहीं है। ये सर्वोत्तम है लॉन्ग चेन। मैं उस कचरे से निपटने का काम तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, राजकुमार तियान। क्या ये ठीक है? लिंग जियाओ ने गुप्त रूप से संदेश प्रेषित किया। चिंता मत करो मालिक, मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। ये पोता मुझे पालतू जानवर की तरह रखने की हिम्मत करता है। मुझे उसे तब तक पीटना चाहिए जब तक वह अपनी मां को पहचान न ले। लॉन्ग चेन ने भी इसे काफी देर तक रोके रखा। आज मैं अंततः सब कुछ कह सकता हूँ। वह बहुत खुश है। बेवकूफ, तुम क्यों हंस रहे हो? अचानक राजकुमार तियान की आवाज गूंजी, शायद इसलिए क्योंकि उसने लिंग जियो की गर्व भरी मुस्कान देखी थी। कुछ नहीं, मुझे तो बस यही लगा कि आज कोई बेवकूफ मुसीबत में पड़ सकता है। लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा, आप अपने बारे में बात कर रहे हैं। मुझे वास्तव में उम्मीद है कि आप ड्रैगन शार्क राजा को हरा सकते हैं, अन्यथा यह उबाऊ होगा। स्वर्गीय राजकुमार शायद साधना में मिली सफलता के कारण बहुत आश्वस्त लग रहा था। बिना किसी देरी के आइए हम 2 नंबर 1 के बारे में बात करें। देव और दानव आदेश के स्वामी के बगल में महिला योद्धा ने ऊंची आवाज में कहा। मैदान पहले ही तैयार हो चुका है। यह एक विशेष सामग्री से बना है और सामान्य परिस्थितियों में संसार देव क्षेत्र के योद्धा के लिए भी इसे पूरी तरह से नष्ट करना मुश्किल होगा। यहाँ तक कि यदि उसमें हो या उसका कोई हिस्सा टूटा हुआ हो तो भी उसे यथाशीघ्र मरम्मत किया जा सकता है। फैंग फेई और लेंग मेई एक ही समय में रिंग में उतरे। दोनों महिलाएं वीर हैं। फैंग फेई शांत और शांत था, जबकि लेंग मेई बर्फ की तरह ठंडी थी। दोनों ही दिखने और फिगर में बेहतरीन हैं। इससे देवताओं और राक्षसों के शहर में कई दर्शकों में भी खुशी की लहर दौड़ गई। वास्तव में उनमें से कई को इस द्वंद्व के परिणाम की परवाह नहीं थी। उन्हें 2 सुंदरियों के बीच की लड़ाई की अधिक परवाह थी। क्या कोई हार मानता है?
महिला योद्धा ने ऊंची आवाज में पूछा। लेंग मेई और फैंग फेई दोनों ने अपना सिर हिलाया। उन दोनों का हार मानने का कोई इरादा नहीं था। ठीक है, अगर ऐसा है तो चलो युद्ध शुरू करते हैं। आपका स्वागत है। अपने कौशल का उपयोग करने की पूरी कोशिश करें। दुनिया को दिखाओ कि तुम कितने शक्तिशाली हो। महिला योद्धा ने जो कहा वह थोड़ा झूठ था। पश्चिमी क्षेत्र के योद्धा कितने शक्तिशाली हो सकते हैं, वह सचमुच थोड़ी तिरस्कारपूर्ण थी। देखो कौन जीत सकता है। चारों प्रमुख बलों के लोग एक साथ व्यवस्थित हैं, इसलिए संवाद करना बहुत आसान है। 3 प्रमुख ताकतें, बदला गठबंधन, स्वर्गीय राजवंश और 10,000 राष्ट्र, अब एक ही दुश्मन को साझा करने और आत्मा महल को अलग करने की तैयारी कर रहे हैं। ये स्वर्ग का राजा था जिसने ये प्रश्न पूछा था। बेशक ये फैंग फेई है। लिंगलोंग महल के स्वामी ने ठंडे स्वर में कहा, मैं अपने की रक्षा नहीं कर रहा हूँ। फैंग फेई यही वह है जिसके पास परी लिंगलोंग की विरासत है, और मृतकों की दुनिया में उसने उत्तम परी दानव आत्मा प्राप्त की। अज्ञात मूल वाली वह छोटी लड़की संभवतः उसकी प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकती। इसमें कुछ सच्चाई है। 8 अमर साम्राज्य सिर्फ एक छोटी सी ताकत है। ये दिव्य राजवंश का क्षेत्र हुआ करता था। लिंग जियो एक विशेष मामला है, अन्य लोग उसके जितना मजबूत नहीं हो सकते। स्वर्ग के राजा ने भी सिर हिलाया। बाकी लोगों का मूलतः यही मतलब है। आखिरकार फैंग फेई ने पहले ही अपनी महान शक्ति का प्रदर्शन किया था और मृतकों की दुनिया में दूसरे स्तर के संसार देव क्षेत्र योद्धा को हराया था। ये बात ही लोगों को उनकी ओर बहुत उत्सुकता से देखने के लिए पर्याप्त है। तुम बूढ़ों की नज़र बहुत खराब है। मानो या न मानो, मेरी लेंग मेई सिर्फ 3 चालों में फैंग फेई को रिंग से बाहर कर सकती है। लिंग जियाओ ने बूढ़े लोगों को उत्तेजक नज़र से देखा। वैसे भी अगर हर कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता तो ये सुनना मुश्किल है कि वे क्या कहते हैं। पाद छोड़ना। लिंगलोंग पैलेस का मालिक बहुत दुखी था। हालांकि इस समय एक व्यक्ति अचानक रिंग से गिर गया और जमीन पर गिर गया। अचानक पूरे स्थान पर सन्नाटा छा गया। सब खत्म हो गया। क्या ये लड़ाई लगभग सभी को ध्यान देने का समय मिलने से पहले ही समाप्त हो गई। जो जमीन पर गिरा उसका नाम फैंग फेई था। एक चाल, बस एक चाल। लिंग जियो अभी भी लेंग मेई को नीची नज़र से देखता था, जो बटरफ्लाई गर्ल के साथ जुड़ी हुई थी। ये तो बहुत ज्यादा मजबूत है। क्या हम इसकी घोषणा कर सकते हैं? लेंग मेई ने महिला योद्धा की ओर देखा जो अभी भी अचंभित थी और ठंडे स्वर में कहा, आपने ऐसा कैसे किया? महिला योद्धा ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकी। इस प्रश्न को उत्तर की आवश्यकता नहीं है ना? लेंग मेई ने फिर भी ठंडे स्वर में कहा। वह केवल लिंग जियो के सामने ही मुस्कुराती थी। कोई जरूरत नहीं, लेंग मेई ये लड़ाई जीतेगी। देवताओं और दानवों के स्वामी ने प्रत्यक्ष रूप से बात की। इस समय वह वास्तव में लेंग मेई में रुचि रखते थे। वह लड़की थोड़ी अजीब है, शी फैंग। याद रखो, तुम लिंग जियो को मार सकते हो, लेकिन इस महिला को रहना होगा। मैं उपयोगी हूँ। देवताओं और राक्षसों के स्वामी ने रक्तकुल्हाड़ी सांप कबीले के नेता शी फैंग से कहा, जो नीचे बैठे थे। मैं अपने आदेश का पालन करता हूँ। शी फैंग ने सिर हिलाया। उन्होंने लेंग मेई में कुछ भी असामान्य नहीं देखा, लेकिन चूंकि देव और दानव संघ के स्वामी ने ऐसा कहा है तो कुछ गड़बड़ अवश्य है। अगला खेल। महिला योद्धा ने घोषणा की। लिंगलोंग सेंट और मिंगशुआंग पहले से ही रिंग पर खड़े थे। ऐसा लगता है कि लोग अभी भी इस लड़ाई से उबर नहीं पाए हैं। लेंग मेई नाम की वह महिला संभवतः 8 अमर साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली है, यहाँ तक कि लिंग जियाओ से भी अधिक डरावनी है। हाँ, मैंने तो ये भी नहीं देखा कि उसने कैसे हमला किया। फैंग फेई जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर बेबसी के भाव थे। उसने सोचा कि पुनर्जन्म में प्रवेश करने के बाद वह लिंग जियो से आगे निकल सकती है, लेकिन अब वह लिंग जियाओ के बगल में एक लड़की के साथ भी व्यवहार नहीं कर सकती। ये वास्तव में हास्यास्पद है। कचरा। मेरे पास परी लिंगलोंग की विरासत व्यर्थ है। ये वास्तव में बेकार है। तियानहाई तानाशाह ने फैंग फेई की ओर देखा और घृणा से कहा, बेहतर होगा कि तुम मेरे बारे में अभी बात मत करो। लिंग जियो के अधीन लोग उतने सरल नहीं हैं जितना तुम सोचते हो। यदि आप दुश्मन को कम आंकेंगे तो संभवतः आपकी स्थिति मुझसे भी ज्यादा खराब होगी। फैंग फेई ने हल्के से कहा और लिंगलोंग पैलेस की सरनी में लौट आया। तियानहाई टायरानी ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। ये तो बस हारने पर बहाने बनाने जैसा है। ये सचमुच बेकार है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि लिंग जियो के आदमी इतने ताकतवर हो सकते हैं। ये पहले से ही काफी असामान्य है कि इस दुनिया में लिंग जियो जैसा एक राक्षस है,
लेकिन अगर लिंग जियो जैसे कुछ और राक्षस हैं तो ये बस पागलपन होगा। जब वे यहाँ बात कर रहे थे तब रिंग में मिंगशुआंग और लिंगलोंग सेंट के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी थी। हालांकि मुझे पता है कि मैं पराजित हूँ, फिर भी मुझे प्रयास करना होगा। लिंगलोंग संत आसानी से हार मानने को तैयार नहीं है। वह अपनी ताकत का परीक्षण करना चाहती थी। लिंग जियो की मदद करने के लिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन मैं ये लड़ाई जीतूंगा। मिंगशुआंग ने ठंडे स्वर में चिल्लाया और भयानक आत्मिक शक्ति फूट पड़ी। शून्य में भूतहा हाथों की एक जोड़ी प्रकट हुई और लिंगलोंग संत को सीधे रिंग के बाहर उड़ा दिया। अंतर बहुत बड़ा है। जैसा कि आत्मा महल के स्वामी से अपेक्षा की जाती है, मैं वास्तव में आपसे कमतर हूँ। लिंगलोंग संत थोड़ा उदास था। वास्तव में वह कमजोर नहीं थी, बल्कि जिसने उसे मिंगशुआंग जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला कराया। इसे केवल समाप्त किया जा सकता है। मिंगशुआंग जीतता है। अगला ग्रुप। इस बार महिला योद्धा अधिक सीधी थी, क्योंकि मैं पिछली बार जितना आश्चर्यचकित नहीं था। आखिरकार आत्मा पैलेस के स्वामी के रूप में मिंगशुआंग की शक्तिशाली ताकत व्यापक रूप से फैली हुई है। लिंग जियो, मैं पहले तुम्हारे पक्षी को मारूंगा और फिर तुम्हारा इंतजार करूंगा। आइए इस क्षेत्र में अपने पुराने गिले शिकवे दूर कर लें। तियानहाई टायरानी पहले रिंग में प्रवेश किया और लिंग जियाओ पर चिल्लाया, मेरे पराजित जनरल, आप मेरे साथ लड़ने के लिए योग्य नहीं हैं। जियो जिन, उसे नष्ट कर दो। लिंग जियाओ ने अपना हाथ उठाया। एक सुनहरी रोशनी अखाड़े की ओर दौड़ी। जियाओ जिन का शरीर हवा में बढ़ गया और एक विशाल सुनहरे कौवे में बदल गया। उसकी भयानक गति ने आखिरकार तियानहाई टायरनी को गंभीर बना दिया। बॉस ने मुझे तुम्हें मारने के लिए कहा है। ऐसा लगता है कि वह तुमसे बहुत नाखुश है। तब तो मैं तुम्हें केवल नष्ट ही कर सकता हूँ। सम्राट यान की विरासत को आपके पास छोड़ना बेकार होगा। मेरे लिए इसका उपयोग करना अधिक उचित होगा। छोटा क्राइसोस्टोम मानव शब्द उगलता है। तभी सभी को एहसास हुआ कि यह निश्चित रूप से कोई साधारण पक्षी नहीं था। बेशर्म शब्द, वल्कन डोमेन। जैसे ही तियानहाई टायरनी आए, उसने वल्कन डोमेन जारी कर दिया। पूरा अखाड़ा आग के समुद्र में बदल गया। भयानक लपटें इतनी तेज थीं कि अखाड़ा पिघलने लगा। मुझे डर है कि यदि कोई अन्य प्रतिद्वंद्वी होता तो वह इस भयानक वल्कन डोमेन का विरोध नहीं कर पाता। लेकिन तियानहाई टायरानी बहुत बदकिस्मत थी। संयोगवश उसकी मुलाकात जियाओ जिन से हुई। जियो जिन कैलोरी वाली चीजों का दीवाना है। जियाओ जिन ने अपना मुंह खोला और सांस ली, और सारी लपटें उसके द्वारा निगल ली गईं। ये बहुत स्वादिष्ट है, और खाओगे? उसने तियानहाई टायरानी को घृणा से देखा, मानो वह किसी मूर्ख को देख रहा हो। क्या हो रहा है? क्या वह पक्षी थोड़ा अजीब है? भक्षण करने वाला दानव भ्रूण और सुनहरे कौवे की बची हुई आत्मा। क्या इस दुनिया में ऐसा कोई अजीब संयोजन है? देव और दानव आदेश के स्वामी ने खुद से कहा, इस लिंग जियो की उत्पत्ति क्या है? लिंग में और शियाओजिन दोनों ही चीजें इतनी विशेष हैं कि लोगों की उनमें गहरी रुचि है। वल्कन भाला। तियानहाई टायरनी ने सम्राट यान से विरासत में मिले सबसे शक्तिशाली हथियार का खुलासा किया। जियो जिन को नष्ट करने के लिए इस हथियार का उपयोग करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जियो जिन ने अभी भी आने वाले किसी भी व्यक्ति को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सभी वल्कन भाले निगल लिया। इसका स्वाद बेहतर है। जियाओ जिन बहुत उत्साहित थी। यद्यपि वह तुरंत एकांत में जाकर अभ्यास करना चाहते थे, लेकिन अभी भी एक लड़ाई लड़नी बाकी थी, इसलिए उन्होंने फिलहाल ये काम छोड़ दिया। इस ईश्वर और दानव आमंत्रण टूर्नामेंट को पूरा करने के बाद अभ्यास शुरू करने में बहुत देर नहीं हुई है। जियो जिन, समय बर्बाद मत करो, सावधान रहो वह आदमी भाग न जाए। लिंग जियाओ ने याद दिलाया। मुझे समझ आ गया, बॉस। अब समय आ गया है कि मैं उसे मेरी ताकत का स्वाद चखाऊं। जियाओ जिन चिल्लाया, और 9 पाताल लोक की सुनहरी रोशनी अचानक उसके मुंह से निकल गई। जैसे जैसे उसकी अपनी शक्ति बढ़ती जा रही है, इस 9 पाताल लोक की सुनहरी रोशनी की शक्ति भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। एक पल में इसने तियानहाई टायरनी को घेर लिया। दबंग तियानहाई अत्याचार। अभी वल्कन डोमेन और वल्कन गन के बिना इस भयावह सुनहरी रोशनी को रोकने का कोई तरीका नहीं था। वह तुरंत पिघल गया और खून के ढेर में बदल गया। जियाओ जिन जीत। महिला योद्धा फिर से लगभग स्तब्ध रह गई। ये तो कुछ भी नहीं है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 8 अमर साम्राज्य के 3 योद्धाओं में से 2 बहुत शक्तिशाली हैं, और ये दोनों वास्तव में सिर्फ लिंग जियो के अधीनस्थ हैं। क्या ये सचमुच पश्चिमी क्षेत्र का योद्धा है? क्या आप देवताओं और राक्षसों के शहर से आए योद्धा नहीं हैं?
सम्राट यान से मिली विरासत के लिए धन्यवाद, मैं इसका आनंद लूंगा। जियो जिन एक सुनहरी रोशनी में बदल गया और लिंग जियो की जानवर की अंगूठी में प्रवेश किया। इस दृश्य ने अनगिनत लोगों को ईर्ष्या, जलन और घृणा से भर दिया। युवक, तुम मुझे अपना भक्षक स्वर्ण कौवा क्यों नहीं दे देते? मैं ये सुनिश्चित कर सकता हूँ कि तुम देवताओं और राक्षसों के शहर से जीवित ही निकल जाओ। देवताओं और राक्षसों ने स्वामी को बहुत खुजली और असहनीय बना दिया। जियो जिन की उपस्थिति ने उसे लालच महसूस कराया। वरिष्ठ, चिंता मत करो, मैं अपनी चीजों को सुरक्षित रखना जानता हूँ। लिंग जियो ने देव और दानव आदेश के स्वामी की ओर देखा, उसकी आंखों में थोड़ा तिरस्कार था। अगर तुम अपना हक चाहते हो तो कह दो, तुम इतने पाखंडी कैसे हो सकते हो? क्या आप चीजों को सुरक्षित रखने की बात कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आप 3 साल के बच्चे हैं? अगर तुम इसे अभी नहीं दोगे तो देर सवेर यह मेरा हो जाएगा। देवताओं और राक्षसों के स्वामी ने लिंग जियो को तिरस्कार भरी नजर से देखा। हालांकि यह बच्चा वास्तव में एक प्रतिभाशाली और राक्षस था, फिर भी उसकी नजर में वह उल्लेख करने लायक नहीं था। चलो द्वंद्व जारी रखें, उसने हाथ हिलाकर कहा, और कुछ नहीं। अगला समूह, उसके बगल में खड़ी महिला योद्धा चिल्लाई। इस बार लॉन्ग चेन पहले रिंग में प्रवेश किया। सम्राट ऊपर नहीं गया। यहाँ से चले जाओ और जल्दी से हार स्वीकार करो। उसने लॉन्ग चेन की ओर देखा और चिल्लाया जैसे वह अपने पालतू जानवर को डांट रहा हो। हालांकि लॉन्ग चेन वहीं खड़ा रहा और हिला नहीं। सम्राट ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यहाँ से चले जाओ। यहाँ आओ, मैं इस दिन के द्वंद्वयुद्ध के लिए बहुत समय से रुका हुआ था। आपने मुझे नियंत्रित करने और मुझसे अपने लिए काम करवाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन शायद आप यह नहीं जानते, मेरे दिल में हमेशा एक ही बॉस लिंग जियाओ रहता है। लॉन्ग चेन ने घृणा और तिरस्कार भरी आंखों से स्वर्गीय राजकुमार की ओर देखा। यहाँ आओ और मैं तुम्हें सिखाऊं कि कैसे व्यवहार करना है। अस्पष्ट, सम्राट उलझन में है। स्वर्गीय राजवंश में हर कोई दंग रह गया। मुझे लगा कि यह एक पूर्णतया अजेय लड़ाई है। कौन जानता था कि ऐसा उलटफेर होगा। हा 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 हा, स्वर्ग के राजकुमार, बकवास। लिंग जियाओ पागलों की तरह हंसा और बोला, उस समय आपने मुझे एक अल्पज्ञात व्यक्ति समझकर परेशान किया था। मेरे दोस्तों को चुराने की कोशिश कर रहा है। आज तुम्हारा प्रतिशोध है। लॉन्ग चेन, तुम्हारा स्वागत है। उसे मार डालो और सबको अपना गुस्सा बता दो। मेरा गुस्सा जानो। तुम लोग। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। इस समय उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके साथ मूर्खता का व्यवहार किया जा रहा है। कड़ी मेहनत करने और लॉन्ग चेन को साधने के लिए बहुत सारे संसाधन खर्च करने के बाद लॉन्ग चेन को ड्रैगन सम्राट की विरासत भी मिल गई। बाद में पता चला कि ये दूसरों के लिए शादी के कपड़े बनाने का काम करता है। हम कैसे हैं? लिंग जियाओ ने उपहास किया। तुम दोनों बेशर्म लोग हो। सम्राट चिल्लाया, क्या हम बेशर्म हैं? आप सम्राट दूसरों के दोस्तों को लूटने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं। क्या ये बेशर्मी नहीं है? जीवित रहने के लिए हमने कुछ चालें चली। क्या ये बेशर्मी है? मैं तो तुम्हें बिल्कुल बेवकूफ समझता हूँ। नहीं, तुम्हारा राज्य ऊपर से नीचे तक मूर्खों से भरा हुआ है। कितना बेवकूफ। लिंग जियाओ भी इसे लंबे समय से दबाए हुए है। आज सब कुछ घोषित करने के बाद वह बहुत अधिक सहज महसूस कर रहा था। अतीत में इस मामले के कारण कई लोगों ने उनका उपहास किया था और वे अपने दोस्तों की भी रक्षा नहीं कर सके थे। परंतु अब जो लोग उसका उपहास कर रहे थे, उन्होंने एक एक करके अपने मुंह बंद कर लिए और वे स्तब्ध रह गए। तुम लड़ने जा रहे हो या नहीं? महिला योद्धा थोड़ी अधीर हो गई। अपनी शिकायतें बाद के लिए छोड़ देना बेहतर है। अब ये भगवान देवताओं और दानवों द्वारा आयोजित देवताओं और दानवों का आमंत्रण टूर्नामेंट है। लड़ो। तुम क्यों नहीं लड़ते? मुझे इस कमीने को ये बताना होगा कि मुझे धोखा देने का क्या परिणाम होगा। सम्राट क्रोधित हुआ, पूरी तरह से क्रोधित। बंदर जैसा व्यवहार होने के कारण आज मेरी सारी प्रतिष्ठा चली गई है। यदि वह लॉन्ग चेन और लिंग जियो को नहीं मार सकता तो वह भविष्य में किसी से भी नहीं मिल पाएगा। न केवल उसे, बल्कि स्वर्गीय राजवंश को भी अपमानित होना पड़ सकता है। वह रिंग में कूद गया और उदासीनता से लॉन्ग चेन को देखने लगा। तुम्हें अपनी मूर्खता और विश्वासघात की कीमत अवश्य चुकानी पड़ेगी। सम्राट चिल्लाया, आपको इतना जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। इस द्वंद्व युद्ध में जो ज्यादा जोर से बोलेगा वह जीत नहीं पाएगा। लॉन्ग चेन ने बहुत शांति से काम लिया, जैसे कि सब कुछ उसके नियंत्रण में था। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो जाओ, मर जाओ।
स्वर्गीय राजकुमार ने सीधे स्वर्गीय तलवार सम्राट की विरासत जारी कर दी। लॉन्ग चेन के साथ लड़ाई। एक ओर स्वर्गीय तलवार सम्राट है और दूसरी ओर ड्रैगन सम्राट है। दोनों की ताकत बराबर कही जा सकती है। वे रिंग में एक गेंद की तरह लड़ रहे थे और लोग केवल दो समूहों की रोशनियां लगातार चमकती हुई देख सकते थे। कमजोर दृष्टि वाले कई लोग तो ये भी नहीं देख पाए कि वे दोनों कहाँ हैं। पूरा आधा घंटा बीत गया। दोनों के बीच 1000 से अधिक राउंड तक लड़ाई हुई है। ये लड़ाई कब तक चलेगी? डोहुन खुद को रोक नहीं सका और बोला, चलो, ये जल्द ही खत्म होने वाला है। लिंग जियाओ की ताइची आंखों ने युद्ध के सभी विवरणों को ध्यान से कैद कर लिया। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि सम्राट बहुत शक्तिशाली था, लेकिन लॉन्ग चेन में उससे एक और विशेषता है, वह है ड्रैगन कबीला। एक असली ड्रैगन। यह कोई रक्त संबंध नहीं है। गर्जन। जैसे ही लिंग जियो ने बोलना समाप्त किया, अचानक अखाड़े से दहाड़ने की आवाज आई। लोगों ने अंततः दो रुकी हुई आकृतियां देखीं। अंगूठी के ऊपर एक विशालकाय ड्रैगन खड़ा था, जिसकी विशाल पूंछ सम्राट से टकरा रही थी। सम्राट ने प्रतिरोध करने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी उसे उड़ा दिया गया। जब वह रिंग के बाहर गिरने वाला था, तो पूंछ फिर से लुढ़क गई और सम्राट को वापस रिंग में लुढ़का दिया। मैं तुम्हें इतनी आसानी से खत्म नहीं होने दूंगा। मैं चाहती हूं कि आप मरें। लॉन्ग चेन की आवाज बेहद ठंडी थी। इस दौरान यद्यपि उन्हें कोई शारीरिक यातना नहीं झेलनी पड़ी, लेकिन मानसिक अपमान बहुत सहना पड़ा। उसने लिंग जियाओ को नहीं बताया, क्योंकि उसे डर था कि लिंग जियो चिंतित हो जाएगा। आज वह अपने द्वारा झेले गए अपमान का सारा गुस्सा अपने प्रतिद्वंद्वी पर निकालने जा रहा था। नहीं, मैं हार मानता हूँ। मैं हार मानता हूँ। मुझे जाने दो, मैं बस एक पल के लिए उलझन में था। सम्राट उस विशाल पूंछ में लिपटा हुआ था और उससे मुक्त नहीं हो पा रहा था। वह भयभीत होकर लॉन्ग चेन पर चिल्लाया, तुम्हें जाने दिया। क्या तुम्हें लगता है कि तुमने जो किया है वह इस योग्य है कि मैं तुम्हें जाने दूं? लॉन्ग चेन ने ठंडी मुस्कान के साथ अपनी विशाल पूंछ पर बल लगाना शुरू कर दिया। लोग सम्राट की हड्डियों के टूटने की आवाज भी सुन सकते थे। उसको छोड़ दो। दर्शकों में उपस्थित राजा अंततः इसे सहन नहीं कर सका। वह अपने बेटे को बचाने के लिए रिंग की ओर दौड़ा। हालांकि उसके सामने खड़े लोग देव और दानव आदेश के स्वामी के अधीनस्थ थे। वह महिला योद्धा जो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है, उसे एक हथेली से पीछे धकेल दिया गया। देवताओं और दानवों के आमंत्रण टूर्नामेंट के नियम पवित्र और अनुल्लंघनीय हैं। महिला योद्धा ने राजा को उदासीन दृष्टि से देखा। तभी एक सुनाई दिया। अंगूठी पर खून के छींटे पड़े थे। लॉन्ग चेन ने राजकुमार तियान को कुचलकर मार डाला। हालांकि इस समय वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन अंत में उनकी जीत हुई। उसने अपना बदला लिया और 8 अमर साम्राज्य के लिए प्रतिष्ठा प्राप्त की। वह अपने मानवीय रूप में लौट आया, रिंग से कूद गया और लिंग जियो के पास चला गया। लिंग जियो ने एक गोली निकाली और उसे खिला दी, और वह वहीं बैठकर अपने घावों को ठीक करने लगा। देवताओं और दानवों के स्वामी का लोभ रोग फिर आ गया है। ड्रैगन के वंशज, रहस्यमयी महिला, सुनहरे कौवे को निगल जाओ। इस लिंग जियो का मूल क्या है? क्या ये वही है जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि वह अनंत जीवन के महल के शासन को समाप्त कर देगा? पहली बार देव और दानव आदेश के स्वामी को लिंग जियो से बेवजह डर लगने लगा। हालांकि वह एक उंगली से प्रतिद्वंद्वी को मार सकता है, लेकिन उस युवक से उन्हें इतना दबाव क्यों महसूस हुआ? नहीं, यह असंभव है। भविष्यवाणी तो बस भविष्यवाणी ही होती है और इसे सच नहीं माना जा सकता। देवताओं और दानवों के स्वामी ने अपना सिर हिलाया। उन्हें लगा कि वे बहुत अधिक सोच रहे हैं। शायद वास्तविकता इतनी भी बुरी नहीं है। लिंग जियो, लॉन्ग चेन, हमारा स्वर्गीय राजवंश निश्चित रूप से तुम्हें जाने नहीं देगा। अवश्य। स्वर्ग के राजा को महिला योद्धा ने घायल कर दिया, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। लॉन्ग चेन ने अपने इकलौते बेटे की हत्या कर दी। यही स्वर्गीय राज्य के भविष्य की आशा भी है। स्वर्गीय राजकुमार, जिसके पास मूल रूप से स्वर्गीय तलवार सम्राट की विरासत थी, पश्चिमी क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन सकता था। अब यह एक मृत शरीर में बदल गया है। नहीं, यह एक कबाड़ का टुकड़ा है जिसे लाश भी नहीं कहा जा सकता। उस व्यक्ति की हत्या लॉन्ग चेन ने की थी, लेकिन ये योजना लिंग जियो द्वारा तैयार की गई थी। स्वाभाविक रूप से वह दोनों से नफरत करता था। तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। लिंग जियो ने स्वर्ग के राजा की ओर देखा और कहा, आप किस बात पर इतने क्रोधित हैं? क्या तुमने ये सब नहीं मांगा था? आपके बेटे ने लॉन्ग चेन को लूट लिया।
तुमने मुझे मारने और बर्फ सम्राट की विरासत छीनने के प्रयास में सेलेस्टियल राजवंश की सेना को ग्रीन जोन तक ले जाया था। मैंने तुम्हें शुरू से ही याद दिलाया है कि अगर तुम मुझे अपमानित करोगे तो इसके अच्छे परिणाम नहीं होंगे। आपके स्वर्गीय राजवंश का दुष्स्वप्न अभी खत्म नहीं हुआ है। ये तो एक शुरुआत है। मृत चीजों को पूरी तरह से मरने दो। तुम्हारे स्वर्गीय राजवंश को अस्तित्व में बने रहने की आवश्यकता नहीं है। कितना दबंग युवक है, कितना डरावना आदमी है। ये बच्चा बहुत डरावना है। तियानवांग संप्रदाय ने तियान राजवंश को पूरी तरह से नष्ट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में असफल रहे। लेकिन इस बच्चे ने स्वर्गीय राजकुमार को इतनी आसानी से मार डाला और स्वर्गीय राजवंश का भविष्य खत्म कर दिया। इस आदमी के साथ खिलवाड़ करना सचमुच कठिन है। यह विचार लगभग सभी के मन में एक ही समय आया। कई लोग जो लिंगजियो से नफरत करते थे या उससे ईर्ष्या करते थे, अब इस शक्तिशाली युवक की प्रशंसा करने लगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पश्चिमी क्षेत्र में ऐसा कोई व्यक्ति होगा। वह उस समय के प्राचीन तलवार सम्राट से किसी भी तरह से कमतर नहीं है। चुप रहो, प्राचीन तलवार सम्राट एक वर्जित विषय है, कृपया इसका उल्लेख न करें। हाँ, मैं लगभग भूल ही गया था। ये प्राचीन तलवार सम्राट था जिसने शहर के स्वामी के पिता को मार डाला था। उस समय देवताओं और राक्षसों का शहर लगभग नष्ट हो गया था। ये देवताओं और राक्षसों के शहर के इतिहास का सबसे बड़ा संकट भी था। ये लिंगजियो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसकी ताकत उस समय के प्राचीन तलवार सम्राट की तुलना में बहुत कम है। इसलिए उसे कोई हलचल पैदा करने में सक्षम नहीं होना चाहिए, अन्यथा नगर के स्वामी ने उसे बहुत पहले ही नष्ट कर दिया होता। सभी की चर्चा के बीच ड्रैगन शार्क किंग पहले ही रिंग में कदम रख चुका है। लिंगजियो, मंच पर आओ। इतनी बकवास बात करने का क्या मतलब है? आपके लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपको अभी भी यकीन नहीं है। मेरे पराजित जनरल, क्या आप मेरे प्रति गैरजिम्मेदाराना टिप्पणी करने के योग्य हैं? लिंगजियो धीरे धीरे रिंग में चला गया, ड्रैगन शार्क राजा को तिरस्कार से देखा और कहा, मुझे पता है कि तुम उस बार असफल हो गए थे। दर्दनाक अनुभव से सीखने के बाद उन्होंने न केवल साधना में सफलता हासिल की, बल्कि 7 सितारा युद्ध सम्राट की विरासत भी प्राप्त की। लेकिन क्या आपको लगता है कि मैं मजबूत नहीं बनूंगा? आखिरकार आप एक छोटे व्यक्ति हैं और यह नहीं समझते कि बड़ी ताकतों के संसाधन कितने शक्तिशाली हैं। मुझे एक जादुई हथियार चाहिए, एक जादुई हथियार है। यदि आपको संसाधनों की आवश्यकता है, तो आपके पास संसाधन हैं। तुम मुझसे कैसे लड़ोगे? शुरू से ही आप मुझे हरा नहीं सकते। ड्रैगन शार्क राजा ने घृणा से कहा, कोई जादुई हथियार या संसाधन नहीं है, लेकिन दुश्मन उन्हें मेरे पास भेज रहे हैं। आपके पास सभी देशों से बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, और मुझे निश्चित रूप से बर्फ जनरल विरासत और बर्फ सम्राट विरासत दोनों प्राप्त हुई हैं। मुझे आश्चर्य है कि इस बार आप मुझे क्या अच्छी चीजें देंगे। लिंगजियो ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही उन्होंने बात की, उन्होंने वज्रवानर पशु आत्मा के परिवर्तन में प्रवेश करने में अगुवाई की। ये जानने के बाद कि ड्रैगन शार्क राजा ने 7 सितारा लड़ाकू शरीर विकसित किया था, वह संभवतः प्रतिद्वंद्वी की लड़ने की शैली का अनुमान लगा सकता है। चूंकि हमें आमने सामने जाना है, वज्र जानवर आत्मा का परिवर्तन स्वाभाविक रूप से सबसे उपयुक्त है। और पहले प्राप्त सफेद वानर के सुधार के बाद वज्र दिव्य वानर जानवर आत्मा का स्तर अधिक हो गया है। अविनाशी कौशल की शक्ति को भी मजबूत किया गया है। क्या ये वुजी स्वर्गीय चूहे का आत्मा परिवर्तन नहीं है? लिंगजियो को हराने के लिए ड्रैगन शार्क किंग ने लिंगजियो की लड़ाई के तरीकों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। वह लिंगजियो के बारे में बहुत सी बातें बहुत अच्छी तरह से जानता था। तुम्हारे साथ सौदा करने की कोई जरूरत नहीं है, लिंगजियो ने हल्के से कहा। बेशर्मी की बात, ड्रैगन शार्क राजा ने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए कहा, आखिरकार पशु देवताओं का युग बहुत पहले बीत चुका है। अब शाश्वत महल का युग है। यदि आप पिछड़े व्यक्ति हैं तो इतिहास आपको मिटा देगा। 4 प्रमुख क्षेत्र हैं, स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र, शाश्वत सम्राट क्षेत्र, बर्बर पशु क्षेत्र और गहरे समुद्र का ड्रैगन क्षेत्र। स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र मूलतः हथियारों और आत्माओं वाले योद्धाओं के स्वामित्व में है, और उन्होंने अपने हथियारों और आत्माओं को चरम सीमा तक पहुंचा दिया है। शाश्वत सम्राट क्षेत्र में मूल रूप से प्राकृतिक मार्शल आत्माएं हैं, और इस संबंध में उन्होंने चरम प्रदर्शन भी किया है। जंगली जानवरों का क्षेत्र वह क्षेत्र है जो वास्तव में जानवरों के कबीले का है। असली जानवरों का कबीला आप जानवरों के योद्धाओं से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। गहरे समुद्र का ड्रैगन क्षेत्र वह स्थान है जहां समुद्री कबीले के शक्तिशाली लोग रहते हैं।
चाहे 4 प्रमुख डोमेन में से कोई भी हो, जानवर योद्धाओं के लिए कोई जगह नहीं है। 12 पशु देवताओं का युग इतिहास में बहुत पहले ही नष्ट हो चुका है, इतिहास के पहियों द्वारा बेरहमी से कुचल दिया गया है। तुम सच में ये कहना जानते हो कि मानव राजा भी इतिहास का हिस्सा है? क्या तुम ये कहने की हिम्मत रखते हो कि वह मजबूत नहीं है? लिंग जियो ने ड्रैगन शार्क राजा को व्यंग्यात्मक रूप से देखा और कहा, जो लोग जानवर योद्धाओं के रहस्यों को नहीं समझते हैं, वे केवल दूसरों की बातों का पालन करेंगे। ये वास्तव में दयनीय है। मीठे शब्द और चापलूसी भरा रूप। क्या तुम मानव राजा के साथ प्रतिस्पर्धा करने के योग्य हो? ड्रैगन शार्क राजा ने गुस्से से कहा, बकवास, मानव राजा भी तो मानव है, वो प्रतिस्पर्धा क्यों नहीं कर सकता? लिंग जियाओ हंसा, ठीक है, तुम घमंडी आदमी, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि घमंडी होने का क्या मतलब है। ड्रैगन शार्क राजा अब बोलने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसने पाया कि शब्दों में उसकी क्षमता लिंग जियो के साथ बिल्कुल भी तुलना नहीं की जा सकती। बहुत अधिक बात करने से उसका मान सम्मान गिर जाता था, मानो उसकी कोई महत्वाकांक्षा ही न हो। उसकी सांस अचानक फूल गई, उसके पैर कांपने लगे, उसका शरीर चमक उठा और वह सीधे लिंग जियो की ओर दौड़ा। भाड़ में जाओ, दहाड़ते हुए ड्रैगन शार्क राजा समुद्र में एक भयंकर जानवर की तरह था, जो खामोश शून्य को तोड़ रहा था। ये ध्वनि गड़गड़ाहट जैसी थी, जिसने सभी दर्शकों के कान हिला दिए। लिंग जियो का सामना करते हुए ड्रैगन शार्क राजा ने अपनी मार्शल भावना को बाहर निकाल दिया और उसके पीछे एक विशाल ड्रैगन शार्क प्रेत प्रकट हुआ। उस क्षण उसकी शक्ति अचानक बढ़ गई। फिर उन्होंने 7 स्टार बैटल सम्राट विरासत में 7 स्टार बैटल बॉडी को सक्रिय किया। उस व्यक्ति का पूरा शरीर तारों से चमक रहा था, बिल्कुल आकाश की तारों की तरह। वह विचित्र 7 सितारा तियानगंग सटेप से बाहर निकला और उसकी आकृति रिंग पर चमक उठी। हर बार जब वह दिखाई देता था तो वह एक अलग स्थिति में होता था, जो कि एक हैरान करने वाली बात थी। यद्यपि 7 सितारा युद्ध सम्राट की विरासत का कोई डोमेन नहीं है, फिर भी उसके पास एक शक्तिशाली 7 सितारा युद्ध निकाय है, और यह एक राजा स्तर का मध्यवर्ती युद्ध निकाय है। क्या आप मेरे हमले को रोक सकते हैं? ड्रैगन शार्क राजा ने कोई भी आक्रमणकारी चाल नहीं चली और भयावह शक्ति लगभग पूरी तरह से इस 7 स्टोर्स वॉर बॉडी में डाल दी गई। पूरा व्यक्ति एक तारे की तरह लिंग जियो से टकराया। 7 सितारे युद्ध शरीर, क्या ये शक्तिशाली है? लिंग जियो ने कुछ तिरस्कार दिखाया, सच्चे सार का आग्रह किया, और हल्के पीले रंग की रोशनी की एक परत जल्दी से उसके शरीर पर दिखाई दी। उसके शरीर के चारों ओर जुवानवु की छाया लिपटी हुई थी। अविनाशी वज्र और जुवानवु दिव्य शरीर के साथ उसकी रक्षा ड्रैगन शार्क राजा की तुलना में अधिक मजबूत है। बेशक यह आश्चर्यजनक है। 7 सितारा युद्ध निकाय को प्रशिक्षित करने के लिए मैंने अत्यधिक ठंड वाले बर्फानी तूफान जैसी 10 प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं में भारी दर्द और यातना सहन की। मैं अंततः इसे जाली बनाने में सफल रहा। तुम्हें मेरी कड़ी मेहनत और उपलब्धियों का कोई अंदाजा नहीं है। मेरी माँ ने कहा कि मेरा 7 सितारा युद्ध शरीर पहले से ही पश्चिमी क्षेत्रों में सबसे मजबूत भौतिक शरीर है। ड्रैगन शार्क राजा दहाड़ा, तुम्हारी माँ कुएं की मेढक है, उसे कुछ भी नहीं पता। अगर वह सब कुछ जानती होती तो वह इतनी मूर्ख नहीं होती कि मेरी दुश्मन बनती। हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन लिंग जियाओ को वास्तव में इसे स्वीकार करना पड़ा। ड्रैगन शार्क किंग वास्तव में एक मार्शल आर्ट पागल और मार्शल आर्ट कट्टरपंथी है। 7 सितारा युद्ध निकाय को प्रशिक्षित करने के लिए उन्होंने वास्तव में प्राचीन भगवान की कब्र के 10वें जिले में प्राकृतिक आपदाओं के बपतिस्मा और प्रशिक्षण को स्वीकार किया। इस तरह का काम निश्चित रूप से हर कोई नहीं कर सकता। यह अफसोस की बात है कि ड्रैगन शार्क राजा चाहे कितना भी पागल क्यों न हो, वह उसके पागलपन की तुलना नहीं कर सकता। 10वें जिले में प्राकृतिक आपदाओं का तो जिक्र ही नहीं, उसने 10वें जिले के सभी राक्षसों को भी अपने युद्ध साझीदार के रूप में इस्तेमाल किया। उनका राजा स्तरीय जुवानवु दिव्य शरीर जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष में निखारा गया था। केवल शारीरिक शक्ति के मामले में ही वह किसी से कम नहीं है। ड्रैगन शार्क राजा के जबरदस्त हमले का सामना करते हुए लिंग जियो ने बिना चकमा दिए या बचकर भागे, अपने दाहिने पैर से एक कदम आगे बढ़ाया और सीधे हमला कर दिया। उसकी मुठियां सुनहरी और खाकी रोशनी में लिपटी हुई थी। वे ड्रैगन शार्क राजा के हमले से पूरी तरह टकरा गए। यह एक भयावह दृश्य था, जैसे कोई धूमकेतु पृथ्वी से टकरा रहा हो। पूरा छल्ला ऊपर उठा लिया गया, हर जगह मलबा उड़ गया, धरती हिल गई और गड़गड़ाहट हुई। वे दोनों रिंग पर फंस गए, लेकिन रिंग के पास खड़े लोगों को नुकसान उठाना पड़ा और वे तेज हवा में उड़ गए। पागल शक्ति तूफान ने कुछ कमजोर योद्धाओं को भी उड़ा दिया।
लिंग जियाओ के मुंह के कोने से खून की एक धार बह निकली, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। इसकी तुलना में ड्रैगन शार्क राजा को स्पष्ट रूप से भारी नुकसान उठाना पड़ा। पूरा व्यक्ति सीधे उड़ गया और उसका शरीर लड़खड़ाने लगा, इससे पहले कि वह अंततः स्थिर खड़ा हो सके। तभी एक मुट्ठी पुराना खून बाहर निकला, जिससे पूरा छल्ला लाल हो गया। इतना ही नहीं, उसके शरीर पर पड़ने वाली तारों की रोशनी स्पष्ट रूप से बहुत कम थी, मानो बहुत अधिक ऊर्जा खपत हो गई हो और वह अपने 7 सितारा लड़ाकू शरीर को बनाए नहीं रख पा रहा हो। इस दृश्य को देखकर सभी लोग दंग रह गए। ड्रैगन शार्क राजा वहीं खड़ा था, उसकी आंखों में सदमा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका 7 सितारा लड़ाकू शरीर लिंग जियाओ से शारीरिक टकराव में हार जाएगा। किसी ने भी उसे ऐसी बात कभी नहीं बताई थी। असंभव, मेरा 7 सितारा लड़ाकू शरीर कैसे हार सकता है? ड्रैगन शार्क राजा दहाड़ा, बेवकूफ, बेशक ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरा शारीरिक शरीर तुमसे ज्यादा मजबूत है। मैंने कहा, अगर तुम अपनी माँ की बात मानोगे तो तुम मूर्ख हो। तुम्हारी माँ बहुत शक्तिशाली है, इसलिए वह कभी भी दुनिया को ध्यान में नहीं रखती, जो उसे कुएं के मेढक के समान बनाता है। उसकी बातें सुनकर तुम मर जाओगे। लिंग जियाओ ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। ये बस एक मामूली चोट थी और वह एक पल में ठीक हो जाएगा। उनका मानना था कि ड्रैगन शार्क राजा की चोट गंभीर नहीं थी। आखिरकार 7 सितारा लड़ाकू शरीर को कवर नहीं किया गया था, इसलिए ये लड़ाई जारी रहनी चाहिए। उस बच्चे ने अपने शरीर को इतना भयानक बनाने के लिए किस तरह की रक्षा तकनीक का अभ्यास किया था? ड्रैगन शार्क राजा को पीछे हटते और खून की उल्टी करते हुए देखना। थोड़ी सी भी दूरदृष्टि रखने वाला कोई भी व्यक्ति यह समझ सकता है कि ड्रैगन शार्क राजा इस सीधे हमले में हार गया। अरे लिंग जियाओ, उसके पास वास्तव में इस तरह की छिपी हुई चाल है। सभी देशों के योद्धाओं ने अपने दांत पीस लिए। तुम्हें पता है, 7 सितारा युद्ध शरीर 7 सितारा युद्ध शरीर विरासत का एक बहुत शक्तिशाली हिस्सा है। अब जबकि 7 स्टार बैटल बॉडी भी लिंग जियो से हार गई है, क्या ड्रैगन शार्क किंग के पास वास्तव में कोई मौका है? लिंग जियो को देखते हुए उनकी आंखें तीव्र ईर्ष्या और क्रोध से भरी थीं। 8 अमर साम्राज्य के छोटे योद्धा उनके सिर पर क्यों सवार हुए? ये लिंग जियाओ का तुरुप का पत्ता होना चाहिए, और यह उसका सबसे शक्तिशाली बिंदु भी है। अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करने के बाद वह अपने भाई से क्यों लड़ सकता है? तुम्हें पता है, उसके भाई के पास और भी कई कौशल हैं। वान गुओ के योद्धा काफी असंतुष्ट थे और व्यक्तिपरक रूप से मानते थे कि शक्तिशाली शरीर लिंग जियो का सबसे मजबूत तुरुप का पत्ता था। कोई रास्ता नहीं था। अगर ये लिंग जियो का तुरुप का पत्ता नहीं था, तो लिंग जियो थोड़ा डरावना था। लॉन्ग शार्क, शांत हो जाओ, तुम्हारी क्षमता सिर्फ शरीर नहीं है। मत भूलिए, आपकी साधना अभी भी उससे अधिक मजबूत है। राक्षस आत्मा के सहयोग से वह अभी भी उससे बेहतर है। ड्रैगन माँ ने अखाड़े की ओर देखा और सख्ती से कहा, ड्रैगन शार्क राजा, वान गुओ के लिए प्राचीन तलवार सम्राट समाधि में प्रवेश करने का एकमात्र मौका है। यदि ड्रैगन शार्क राजा को पराजित कर दिया जाता है, तो वान गुओ प्राचीन तलवार सम्राट की विरासत के लिए प्रतिस्पर्धा करने का अवसर पूरी तरह से खो देगा। उनके लिए यह बहुत निराशाजनक बात है। समझ गया, माँ। ड्रैगन शार्क राजा ने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। फिर उसने एक गोली ली। उसकी चोट तुरंत ठीक हो गई। देखो लिंग जियो, यह एक बड़ी ताकत का लाभ है। मेरे पास ऐसी जादुई गोली है, लेकिन तुम ऐसा नहीं करते तो तुम ये लड़ाई हार जाओगे। ड्रैगन शार्क राजा का आत्मविश्वास फिर से लौट आया। वैसे भी ये सिर्फ इतना है कि भौतिक शरीर थोड़ा हीन है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। यह अनुचित है, क्या गोलियों का उपयोग करना नियमों के विरुद्ध नहीं है? लड़ाकू भावना चिल्लाने से नहीं रुक सकी। यह नियमों के विरुद्ध नहीं है। देव और दानव आदेश के मालिक ने हल्के से कहा, गोलियां लेना भी एक तरह की ताकत है। वह जो चाहता है वह कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्राचीन तलवार सम्राट मकबरे की विरासत को जब्त कर सकता है, और प्राचीन तलवार सम्राट मकबरे में प्रवेश करना, गोलियां भी एक फायदा है। हाँ, लिंग जियो खत्म हो गया है। भाई लोमशा के पास बहुत सारे अमृत हैं जो हमने एकत्र किए हैं। यदि लड़ाई को कम समय में समाप्त नहीं किया जा सका, तो लिंग जियाओ सबसे पहले ऊर्जा खो देगा और हार जाएगा। वान गुओ के योद्धाओं को फिर से गर्व हुआ, क्योंकि उन्हें लगा कि यह एक छोटी जगह का योद्धा है। इतने सारे अमृतों का होना असंभव है। फिर आओ, मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितने शक्तिशाली हो। ड्रैगन शार्क राजा की चोट ठीक होने के बाद उसने लिंग जियो पर फिर से हमला किया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा व्यक्ति जल ड्रैगन में बदल गया हो
और उसके शरीर से विस्फोटक ऊर्जा निकल रही हो। इस बार उसका इरादा लिंग जियाओ से सीधे लड़ने का नहीं था, क्योंकि 7 सितारा युद्ध शरीर हार गया। इसका मतलब था कि वह भौतिक शरीर में लिंग जियो जितना अच्छा नहीं था। यदि वह अब भी सीधे लड़ने का निर्णय लेता है तो ये पूरी तरह से मस्तिष्क की समस्या होगी। इस बार उन्होंने मार्शल आर्ट का उपयोग करना चुना। 10,000 राष्ट्रों की युद्ध कलाएं धुएं की तरह विशाल हैं। तुम 8 अमर योद्धाओं में से एक छोटे योद्धा इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। यद्यपि मैं भौतिक शरीर से आपका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मार्शल आर्ट के मामले में आप कभी भी मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं होंगे। उग्र लहरें जल ड्रैगन दहाड़ के बीच जल ड्रैगन बड़ा हो गया और ड्रैगन शार्क राजा के पूरे शरीर के चारों ओर लिपट गया। ये गहरे समुद्र से उड़ते हुए एक ड्रैगन जैसा था। राजा स्तर की प्राथमिक मार्शल आर्ट उन छोटी सेनाओं में मौजूद नहीं हो सकती, लेकिन 10,000 राष्ट्रों में बहुत से लोग हैं। ड्रैगन शार्क राजा की अपनी योग्यताएं अत्यंत उत्कृष्ट हैं और प्रत्येक मार्शल आर्ट में उनकी निपुणता लगभग पूर्ण अवस्था तक पहुंच चुकी है। कुछ मार्शल आर्ट तो पूर्णता की स्थिति तक पहुंच चुकी हैं। वह लिंग जियाओ से बहुत बड़े हैं, उनकी उम्र पहले से ही 30 वर्ष से अधिक है। वह लिंग जियो से लगभग 2 गुना उम्र का है और उसके पास अपनी मार्शल आर्ट को निखारने के लिए लिंग जियो की तुलना में अधिक समय है, इसलिए उन्हें अपनी मार्शल आर्ट पर पूरा भरोसा है। 7 सितारा युद्ध सम्राट की विरासत के विपरीत उसे यह विरासत कुछ समय पहले ही मिली थी। बेशक वह नहीं जानता था कि लिंग जियो की मार्शल आर्ट कितनी तेजी से विकसित हुई थी। यद्यपि वह केवल 17 वर्ष का था, फिर भी मार्शल आर्ट के प्रत्येक सेट को समझने, अभ्यास करने और रूपांतरित करने में उसे केवल कुछ ही दिन लगे। मुख्य बात कि युद्ध में उनकी मार्शल आर्ट दूसरों की तुलना में बहुत तेजी से विकसित हुई। आप कहते रहते हैं कि मैं एक छोटा देश हूँ, यहाँ की आबादी कम है, लेकिन मैं मार्शल आर्ट को उतनी अच्छी तरह नहीं समझता जितना आप समझते हैं। तुम सचमुच कुएं के मेढक हो। मैं पहले भी आपके बारे में बहुत अच्छा सोचता था। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि यदि तुम मुझसे शारीरिक शक्ति के मामले में हार भी जाओ तो मुझे कभी कम नहीं आंका जा सकता। लेकिन तुम अभी भी इतने घमंडी हो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरी मार्शल आर्ट कितनी अच्छी है। पानी के ड्रैगन को तेजी से आगे बढ़ते देखकर वह इतना भयंकर था कि स्वर परिवर्तनकारी जीवन के क्षेत्र में साधारण योद्धा शायद उसका विरोध नहीं कर पाते। वे केवल अपने शारीरिक कौशल के बल पर ही बच सकते थे। लेकिन लिंग जियाओ अलग था। उन्हें इस हमले को रोकने या यहाँ तक कि उसे पराजित करने का पूर्ण विश्वास था। चाहे वह ड्रैगन शार्क राजा हो या स्वर्ग का राजकुमार, वे अब उसकी नज़र में प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। असली दुश्मन जिससे उसे निपटना था वह था देव और दानव संघ का मालिक। उसे अधिक ताकत की जरूरत है। वह इस उबाऊ लड़ाई पर समय बर्बाद नहीं कर सकता। उसका शरीर अचानक ऊर्जी त्यांशु जानवर आत्मा परिवर्तन की स्थिति में प्रवेश कर गया। भयानक सांसें गरजने लगी। बर्फ सम्राट दानव आत्मा ने उसके शरीर में शक्ति जारी की। इससे अस्थायी रूप से उसकी शक्ति संसार क्षेत्र के दूसरे स्तर तक बढ़ गई। वर्तमान ड्रैगन शार्क राजा से केवल एक स्तर नीचे। ड्रैगन शार्क राजा ने संसार क्षेत्र के तीसरे स्तर की शक्ति प्राप्त करने के लिए 7 सितारा युद्ध सम्राट की दानव आत्मा पर भी भरोसा किया। बर्फ भगवान तलवार उभरा। हवा में भयावह ठंडी सांसें घुलने लगी। तलवार की रोशनी चमकी, पश्चिमी क्षेत्र के भगवान मकबरे के नक्शे में घुस गई और फिर बाहर उड़ गई। हवा तुरंत ही बहुत ठंडी हो गई। रिंग के पास खड़े योद्धाओं को बर्फ और हिमपात की ठंडक महसूस हुई। बर्फ भगवान ठंडा आकाश तलवार कला। चमकदार बर्फ की तलवार शून्य में अंतहीन प्रकाश के साथ खिल उठी। चाहे गति या ताकत की बात करें, ये स्पष्ट रूप से ड्रैगन शार्क किंग के जल ड्रैगन यिन से अधिक मजबूत है। पानी का ड्रैगन और बर्फ की तलवार हवा में टकरा गए। उस समय पानी का प्रवाह धीरे धीरे रुक गया था। हवा में ठंडक और अधिक गंभीर हो गई। कोई विस्फोट नहीं, कोई दहाड़ नहीं, केवल जल ड्रैगन ही ठंड से निगला गया। पीछे हटना। ड्रैगन शार्क राजा ये देखकर भयभीत हो गया कि उसकी मार्शल आर्ट पूरी तरह से दबा दी गई थी। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। उसे पलायन का विकल्प चुनना पड़ा। वह दूर भाग गया। मारना। लिंग जियो ने उसे भागने का कोई मौका नहीं दिया। बर्फ के भगवान की तलवार ठंडी रोशनी में बदल गई और वार करने लगी। ये तुरंत ही ड्रैगन शार्क राजा के शरीर में प्रवेश कर गया। ड्रैगन शार्क किंग को लगभग रिंग से बाहर कर दिया गया था। इस गौरवशाली योद्धा ने वास्तव में उसी क्षण अपना रूप बदलना चुना। वह अपने मूल रूप में वापस आ गया, जो एक विशाल ड्रैगन शार्क था। उसके शरीर के चारों ओर एक विशाल जलधारा बन गई। फिर पानी का प्रवाह पूरे रिंग में भर गया और लिंग जियो को उसमें लपेट लिया।
उसी समय उसने एक और उपचार की गोली निगल ली। जो घाव चाकू से मारा गया था वह धीरे धीरे ठीक होने लगा। मैं फिर हार गया। मेरी शारीरिक शक्ति लिंग जियाओ जितनी अच्छी नहीं है। मेरी मार्शल आर्ट लिंग जियो को दबा नहीं सकती। क्या ड्रैगन शार्क किंग सचमुच हारने वाला है? वान गुओ के लोग चिंतित होने लगे और ड्रैगन शार्क राजा को भी थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। जिन चीजों पर उसे गर्व था वे लिंग जियो के सामने निरर्थक हो गईं। सभी नष्ट हो गए। उनका मूल दृढ़ आत्मविश्वास धीरे धीरे नष्ट होने लगा। वहां निराशा की भावना प्रबल थी। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? लिंग जियो इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? वह आदमी कैसा राक्षस है? हर कोई हैरान था। लाल रंग का घाव ड्रैगन शार्क राजा की शर्म बन गया और वान गुओ के योद्धाओं के चेहरे गर्म हो गए। दोनों मुकाबलों में उसे कोई लाभ नहीं मिला। डरो मत, मेरे समुद्री योद्धा अपने मूल शरीर में वापस आने के बाद अपनी युद्ध क्षमता में काफी सुधार कर लेंगे और वे एक ही समय में मार्शल आर्ट का उपयोग भी कर सकते हैं। यह मत भूलिए कि ड्रैगन शार्क के पास अधिक शक्तिशाली मार्शल आर्ट हैं जिनका प्रयोग नहीं किया गया है। लिंग जियो उसे फिर कभी नहीं दबाएगा। ड्रैगन माँ शांत लग रही थी। विशेषकर ड्रैगन शार्क राजा को रूपांतरित होते देखने के बाद वह और भी अधिक आश्वस्त हो गई। उसकी बातें सुनकर वान गुओ में सभी ने राहत की सांस ली। इसी समय वे पुनः उत्साहित हो गए। वे लिंग जियाओ को फिर से घमंडी होते नहीं देखना चाहते थे। लिंग जियो ने अभी भी ड्रैगन शार्क राजा को उदासीनता से देखा और हल्के से कहा, हार मान लो, अगर हम लड़ते रहेंगे तो मैं अपनी शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पाऊंगा। जब समय आएगा तो यदि तुम मर भी जाओगी तो दुख होगा। सच कहूं तो मुझे अभी भी तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। तुम्हारी हिम्मत है मुझे नीची नज़र से देखने की। ड्रैगन शार्क राजा की आंखें खून की तरह लाल हो गईं। वे अब मानव आंखें नहीं थीं, बल्कि एक खूंखार जानवर की आंखें थीं। उसकी आंखों में भयंकर और डरावनी झलक थी। तुम्हें नीचा दिखाया जा रहा है। शायद तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी बनने के योग्य ही नहीं हो। लिंग जियाओ ने हल्के से कहा, तुम बहुत घमंडी हो लिंग जियो। क्या आप जानते हैं कि पानी में मेरे समुद्री योद्धाओं की युद्ध प्रभावशीलता दोगुनी हो सकती है? इसके अलावा मेरे पास अभी भी सबसे शक्तिशाली राजा स्तरीय मध्यवर्ती मार्शल आर्ट है जिसका मैंने अभी तक उपयोग नहीं किया है। तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी बिल्कुल नहीं हो सकते। ड्रैगन शार्क राजा दहाड़कर फिर से लिंग जियो पर झपटा। लिंग जियाओ ने अपना सिर धीरे से हिलाया। पानी में उसके पास तियानपेंग जानवर की आत्मा है जो उसकी लड़ाकू प्रभावशीलता को भी 2 गुना बढ़ा सकती है। यह अफसोस की बात है कि ड्रैगन शार्क राजा को ये पता नहीं चला। विशाल लहरें गहरे समुद्र का जानवर। दहाड़ते हुए ड्रैगन शार्क राजा ने अपनी सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया। राजा स्तरीय मध्यवर्ती मार्शल आर्ट पश्चिमी क्षेत्र की 4 प्रमुख सेनाओं में सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्ट भी है। शीर्ष मार्शल आर्ट मूलतः शांत शून्य वास्तव में बड़ी मात्रा में समुद्री जल से भरा हुआ था। एक उग्र नदी और समुद्र की तरह एक भयानक जानवर लहरों से बाहर कूद गया और फिर लिंग जियो को निगल गया। राजा स्तर की इंटरमीडिएट मार्शल आर्ट। क्या आपको लगता है कि मेरे पास यह नहीं है? लिंग जियो ने व्यंग्य किया। आत्मागुप्त विधि वेल शिकार थंडर गन। ये चाल तुम्हें उस जानवर को पकड़ने के लिए एकदम सही है। आत्मा भक्षण क्षेत्र मुक्त हो गया और शून्य में हवा के माध्यम से एक विशाल गड़गड़ाहट बंदूक टूट गई। वह पागलों की तरह जानवर के शरीर में घुस गया। थंडर दंगे। गहरे समुद्र का जानवर लुढ़क गया। चीखना। कुछ ही क्षण बाद वह पूरी तरह ढह गया। ड्रैगन शार्क राजा को फिर से बाहर फेंक दिया गया और उसका शरीर घावों से भरा हुआ था। उसे फिर से ठीक होने के लिए गोलियों का सहारा लेना पड़ा। क्या हो रहा है माँ? क्या आपने नहीं कहा था कि भाई लोंगशा हार नहीं सकता? ऐसा कैसे हो सकता है? वान गुओ के लोग चिंतित थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सोल पैलेस अपने सबसे उन्नत आत्मा रहस्यों को इस बच्चे को बताने के लिए इतना इच्छुक होगा। उन्होंने उसे आत्मा भक्षण क्षेत्र को भी समझने दिया। धर तेरी की। ड्रैगन माँ का चेहरा अच्छा नहीं था। इस बिंदु पर लिंग जियो की ताकत संदेह से परे थी और यह बेकार था भले ही वह इसे स्वीकार न करे। मैं हारूंगा नहीं माँ। थोड़ी देर बाद राजा लोंगशा का शरीर पुनः स्वस्थ हो गया। उसने एक गहरी सांस ली, ड्रैगन माँ से कुछ कहा, फिर लिंग जियो को देखा और कहा, मैं मानता हूँ कि आपकी आक्रमण शक्ति वास्तव में मजबूत है। आपकी मार्शल आर्ट वास्तव में भयानक है, लेकिन मैंने कम से कम 1000 राजा स्तरीय प्राथमिक मार्शल आर्ट और कम से कम 10 राजा स्तरीय मध्यवर्ती मार्शल आर्ट में महारत हासिल की है। एक बार एक साथ उपयोग किए जाने पर
भले ही शक्ति आपकी जितनी मजबूत न हो, फिर भी यह आपको अचंभित कर सकती है। अभी मैं बहुत ज्यादा आवेग में था और आपके उकसावे से नियंत्रित हो गया था, इसलिए मैंने वह मूर्खतापूर्ण काम किया। अगली बार मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। ड्रैगन शार्क राजा एक बार फिर अपने मानव रूप में लौट आया और 7 सितारा तलवार निकाली। ये 7 सितारा युद्ध सम्राट की विरासत में सबसे शक्तिशाली हथियार है और यह हिमयुग से बिल्कुल भी कमतर नहीं है। बेहतर होगा कि आप अभी आइस एज को खत्म कर दें, अन्यथा आप अगले हमले का विरोध नहीं कर पाएंगे। ड्रैगन शार्क राजा ने लिंगजियो को ठंडी नजर से देखा। मैं निर्णय लूंगा कि हिमयुग का उपयोग करना है या नहीं, और आपको आदेश देने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ो, मैं इस 7 सितारा तलवार का उपयोग करने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। लिंगजियो को उम्मीद है कि ड्रैगन शार्क राजा अधिक शक्तिशाली होगा। केवल तभी जब ड्रैगन शार्क राजा अधिक शक्तिशाली होगा, वह आगे बढ़ सकेगा। मैं इस लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इसे जारी रखना जरूरी हो गया है। 7 सितारे तियानगन कदम, बहता पानी अदृश्य। 7 सितारे तियानगान कदम, लिंगजियो जानता था, 7 सितारे युद्ध सम्राट की विरासत में शरीर आंदोलन है। प्राथमिक किंग स्तरीय शारीरिक गतिविधि और बहता पानी अदृश्य एक सहायक गुप्त विधि है जो 7 सितारे तियानगान कदम से कम नहीं है। इससे ड्रैगन शार्क किंग पानी के प्रवाह में गायब हो जाता है और फिर अचानक प्रकट हो जाता है। इससे उसका आक्रमण अप्रत्याशित हो जाता है और बचाव करना कठिन हो जाता है, क्योंकि हर हमला पानी से अचानक जारी किया जाएगा। कब और कहाँ रिलीज होगी, ये पूरी तरह अप्रत्याशित है। प्रतिरोध की कठिनाई बहुत बड़ी हो गई है। इससे पहले कि वह बहते पानी की अदृश्य स्थिति का पता लगा पाता, लिंगजियो ने चकमा देने का विकल्प चुना। अत्यधिक ठंडा मैदान, हवा और बर्फ से जमे हुए कदम, आमने सामने टकराव। लिंगजियो डर नहीं है। लिंगजियो भी अजीब हमलों से डरता नहीं है। अत्यधिक ठंडे क्षेत्र में जल प्रवाह जम जाएगा। पवन और बर्फ से जमे हुए कदम के तहत लिंगजियो आसानी से ड्रैगन शार्क राजा के हमले से बच सकता है। ड्रैगन शार्क राजा का हर हमला लगभग हवा में ही होता था, या फिर इसे सीधे ही रोक दिया गया और यह विफल हो गया। वह आदमी बहुत चालाक है, बर्फ सम्राट की विरासत पर निर्भर है, एक चूहे की तरह इधर उधर भाग रहा है। अरे काया आदमी, अगर हिम्मत है तो मरते दम तक लड़े। वह सच में आदमी नहीं है, ये बच्चा स्वभाव से चालाक है और यह इससे देखा जा सकता है। कौन जानता है कि जनरल हानबिंग और बर्फ सम्राट की विरासत पाने के बाद उसने क्या शर्मनाक काम किए। तुम बेवकूफों का झुंड हो। चून की शरीर के कौशल इतने बेकार हैं, तो तुम और क्या सीखना चाहते हो। तुम्हारे मुंह से तो मुझे केवल ईर्ष्या और जलन ही महसूस होती है। दोहुन को श्राप देने से रोका नहीं जा सका। वान गुओ के ये पोते वाकई बेवकूफ हैं। इस समय ऐसा कहना वान गुओ के लिए वाकई शर्मनाक है। ऐसा कहने के बाद अगर आप बस चकमा देते रहे तो ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी, है ना? कोई राजा ने ठंडे स्वर में कहा। यह एक थकावट भरा युद्ध है। जो भी पहले अपना असली सार इस्तेमाल कर लेगा, जो भी पहले गलती करेगा, वह हार जाएगा। ड्रैगन मदर ने कहा, चिंता मत करो, विजेता निश्चित रूप से ड्रैगन शार्क होगा। उसके पास अभी भी बहुत सारी गोलियां हैं। यद्यपि वह अपने वास्तविक स्वरूप को पूरी तरह से बहाल नहीं कर सकता, लेकिन वह इसके उपयोग के समय को बढ़ा सकता है। लिंगजियो, क्या तुम इस तरह छिपने वाले हो? तुम्हारा साहस कहाँ चला गया? ड्रैगन शार्क राजा दहाड़ा। आपको मुझे उकसाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसी तरह चलते रहे तो आप निश्चित रूप से सबसे पहले हारेंगे। क्या आपको लगता है कि केवल आपके पास ही गोलियां हैं? मेरी गोलियां तुम्हारी गोलियों से बेहतर हैं। चकमा देते हुए लिंगजियो ने एक गोली निकाली और सबको दिखाई। जब गोली दिखाई गई तो उसमें से वास्तव में एक आकर्षक औषधीय सुगंध आ रही थी। इसने अनगिनत योद्धाओं को अपना रंग बदलने पर मजबूर कर दिया। ये पुनर्जन्म की गोली का एकदम सही स्तर निकला। उसकी तुलना में ड्रैगन शार्क किंग की गोलियां तो बस कचरा हैं। इस बच्चे को इतना अच्छा अमृत कहाँ से मिला? हर कोई हैरान था। इसमें देव एवं दानव संघ के स्वामी भी शामिल हैं। लिंगजियाओ के पास कितने रहस्य हैं, उसके पास कितनी अच्छी चीजें हैं। ऐसा अच्छा अमृत केवल एक ही होना चाहिए। माँ ड्रैगन ने भौहें सिकुड़ी, उसके मुंह का कोना फड़क उठा और बोली, मानो जानबूझकर उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए। लिंगजियाओ ने वास्तव में एक और समान गोली निकाल ली। फिर इसे वापस रख दें। बूढ़ी औरत, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम कुएं के मेढक हो। तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता और फिर भी तुम सब कुछ जानने का दिखावा करना पसंद करती हो।
ये वाकई हास्यास्पद है। लिंग जियाओ ने उपहासपूर्वक मुस्कुराया। वह जैड रखने के अपराध से बिल्कुल भी नहीं डरता। आज की लड़ाई के कारण वह इन दोनों गोलियों का उपयोग करेगा। अन्य लोगों को यह नहीं पता कि उनके भंडारण रिंग में कितने ऐसे ही अमृत हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसे बहुत लोग होंगे। 7 सितारा युद्ध प्रकाश। अचानक ड्रैगन शार्क राजा गुस्से से दहाड़ा और अपने हाथ में 7 सितारा तलवार लेकर आगे बढ़ा। एक अत्यंत तेज ब्लेड हवा में उछला। इसने वास्तव में अत्यधिक ठंडे क्षेत्र में बनी बर्फ को भेद दिया और लिंग जियो के गले पर वार कर दिया। ये 7 सितारा युद्ध प्रकाश अंतिम हत्या कौशल है जिसे ड्रैगन शार्क राजा ने 7 सितारा तलवार से सीखा था। यह एक राजा स्तर का मध्यम लड़ाकू कौशल है। यह न केवल अत्यंत शक्तिशाली है बल्कि अत्यंत तेज भी है। मूल रूप से ड्रैगन शार्क किंग का लिंग जियो के खिलाफ इस चाल का उपयोग करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उन्हें लगा कि उनका प्रतिद्वंद्वी किंग जोंग होना चाहिए। यहाँ तक कि मिंग शूंग भी। लिंग जियाओ तो बस एक कदम है। हालांकि लंबे समय तक हमला करने के बाद भी वे लिंग जियो को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए। इसके बजाय वे लिंग जियो द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गए। इससे वह बहुत क्रोधित हो गया। अतः अंततः बॉक्स के निचले हिस्से को दबाने के लिए ये कदम उठाया गया। मुझे इस कदम की गति को स्वीकार करना होगा। बहुत तेज। और सबसे भयावह बात कि यह अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में बर्फ और बर्फ के जमने को सीधे तौर पर नजरअंदाज कर सकता है। इससे निपटना सचमुच कठिन है। महत्वपूर्ण क्षण में लिंग जियो को 7 सितारा युद्ध प्रकाश से बचने के लिए गोल्डन लाइट तकनीक का उपयोग करना पड़ा। लेकिन 7 स्टार बैटल लाइट ने उसके काले बालों का एक गुच्छा काट दिया। उसके कान पर खून का निशान छोड़ गया। हर कोई देख सकता है कि ड्रैगन शार्क राजा की 7 सितारा युद्ध लाइट वास्तव में दबंग है। यदि लिंग जियो के पास स्वर्ण प्रकाश तकनीक नहीं होती तो ये थोड़ा मुश्किल होता। भले ही उसकी मृत्यु न हुई हो, लेकिन संभवतः वह गंभीर रूप से घायल हो गया होगा। बेशक उसके पास जीवन की पुनरावृत्ति है, इसलिए वह एक बार मरने से नहीं डरता। लेकिन वह हमेशा अपना तुरुप का पत्ता उजागर करेंगे, जो वह नहीं चाहते हैं। उसके कान पर खून लगा हुआ था। लिंग जियाओ अचानक मुस्कुराया। ये दिलचस्प है, चलते रहो। उस छोटी सी चोट का उस पर कोई असर नहीं हुआ। अब वह सिर्फ उससे बचता नहीं था, बल्कि ड्रैगन शार्क राजा के हाथ में मौजूद 7 सितारा तलवार पर पूरा ध्यान देता था। ये हिमयुग के समान स्तर का हथियार है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसका कचरा होना असंभव है। अभी अभी हुआ 7 स्टार बैटल लाइट का हमला उसके लिए एक चेतावनी थी। भयानक ब्लेड की रोशनी लिंग जियो के कान से गुजरी, अंगूठी की जमीन से टकराए और सीधे अंगूठी में एक छेद कर दिया। अंगूठी विशेष सामग्री से बनी थी, लेकिन वह कटी हुई थी। ये कहना होगा कि यह कदम भयावह रूप से शक्तिशाली था। अब समझ में आया। अगर आप हिमयुग का उपयोग नहीं करेंगे तो आप मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते। ड्रैगन शार्क राजा एक हमले में लगभग सफल हो गया था और वह स्पष्ट रूप से आश्वस्त था। उसने 7 सितारों वाले तियानगांग सटेप को नियंत्रित करना जारी रखा और अदृश्य बहते पानी के साथ उसने लिंग जियो पर हमला करना जारी रखा। फिर अचानक उसने 7 सितारे युद्ध प्रकाश का पुनः उपयोग किया। इस बार लिंग जियो ने स्पष्ट रूप से 7 सितारों की युद्ध रोशनी की ब्लेड रोशनी देखी। लेकिन इसे देखना बेकार था, क्योंकि 7 स्टार्स बैटल लाइट की गति बहुत तेज थी। स्वर्णिम प्रकाश तकनीक को छोड़कर उसके पास इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन इस बार उन्होंने इससे बचने की योजना नहीं बनाई थी। वह पहले से ही 7 सितारों की युद्ध रोशनी की शक्ति को जानता था। साधना की अंतिम बाधा को पार करने के लिए उसे 7 सितारों की युद्ध ज्योति के विशाल खतरे पर निर्भर रहना पड़ा। पुनर्जन्म के दायरे में प्रवेश करें। इस बार 7 सितारों की युद्ध ज्योति पिछली बार की तुलना में अधिक भयावह थी, क्योंकि इसके भड़कने से पहले ये काफी समय से तैयार हो रही थी। ब्लेड की रोशनी 1 फुट से अधिक चौड़ी थी। यदि यह वास्तव में लिंग जियो के शरीर में घुस गया तो यह निश्चित रूप से लिंग जियो को 2 भागों में विभाजित कर देगा। भाई लिंग, सावधान रहो। ये दृश्य देखकर डू हुन और झान हुन दोनों डर से चीख पड़े। लेकिन मिंग शुआंग शांत था। ये छोटी लड़की पूरी तरह से लिंग जियो की अंधभक्ति कर रही थी। उसने सोचा कि लिंग जियो सर्वशक्तिमान और सर्वशक्तिमान है। लिंग जियो 7 सितारों की युद्ध लाइट को तोड़ने में सक्षम कैसे नहीं हो सका। ड्रैगन माँ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। 7 सितारा युद्ध सम्राट की विरासत प्राचीन सम्राट की विरासत होने के योग्य है। सौभाग्य से ड्रैगन शार्क राजा को यह मिल गया, अन्यथा ड्रैगन शार्क राजा के पास आज लिंग जियो के खिलाफ जीतने का मौका नहीं होता। अन्य लोग भी ये दृश्य देखते रहे,
क्योंकि वे वास्तव में जानना चाहते थे कि लिंगजियो ऐसी गंभीर स्थिति में क्या करेगा। क्या वह पहले की तरह चकमा देगा, या फिर वह प्रतिरोध का कोई रास्ता खोज लेगा, या फिर उसे सीधे मार दिया जाएगा। आपका हमला बहुत शक्तिशाली है, लेकिन दुर्भाग्य से यह अभी भी मेरे लिए आइस एज का उपयोग करने के योग्य नहीं है। जब लिंगजियो बोल रहा था तो उसके बाएं हाथ में बर्फ भगवान की तलवार और दाहिने हाथ में अग्नि भगवान की तलवार पहले ही प्रकट हो चुकी थी। फिर दोनों तलवारें एक साथ जुड़ गईं। एक ओर बहुत ठंड थी और दूसरी ओर आग और पागलपन था। उसके शरीर से दो पुनर्तः भिन्न शक्तियां फूट पड़ीं, जो आश्चर्यजनक रूप से अतुलनीय रूप से सामंजस्यपूर्ण एवं एकीकृत थीं। तभी दोनों तलवारें एक साथ तेज रोशनी के साथ फूट पड़ीं। एक सफेद ठंडी रोशनी, लाल बत्ती, पश्चिमी क्षेत्र देव मकबरे का नक्शा चौंकाने वाली शक्ति के साथ फट गया। बर्फ भगवान ठंडा आकाश तलवार कला, अग्नि भगवान धधकते आकाश तलवार कला। बर्फ और आग, मेरे लिए उन्हें नष्ट कर दो। जैसे ही गर्जना हुई, दोनों तलवारें एक साथ बाहर निकल आईं। ड्रैगन शार्क राजा ने तिरस्कार दिखाया, ये हास्यास्पद है। वही राजा स्तरीय प्राथमिक मार्शल आर्ट, क्या दो तलवारें मेरी साथ सितारा युद्ध लाइट को रोक सकती हैं? इसे मेरे लिए तोड़ दो। लिंगजियो ने ड्रैगन शार्क राजा को जवाब नहीं दिया, लेकिन दहाड़ते हुए अपनी पागल शक्ति को बाहर निकाला। बर्फ और आग की शक्ति अचानक एक साथ मिल गई। 10 गुना शक्ति। दो राजा स्तर के प्राथमिक मार्शल आर्ट राजा स्तर के मध्यम मार्शल आर्ट की शक्ति को बाहर फटने दें। इसके अलावा बर्फ भगवान तलवार और आग भगवान तलवार का बोनस। ये शक्ति औसत राजा स्तरीय मध्यम मार्शल आर्ट से भी अधिक भयानक है। यद्यपि 7 स्टार बैटल लाइट शक्तिशाली है, ड्रैगन शार्क किंग की ताकत की सीमा के कारण ये केवल राजा स्तरीय मध्यम मार्शल आर्ट की शक्ति को ही बाहर निकाल सकता है। सबसे भयावह बात तो इसकी गति है। लेकिन ताई ची आई के नीचे 7 सितारा युद्ध प्रकाश को लिंगजियो ने उस क्षण से पकड़ लिया था जब ये खिल गया था। उसे गति में प्रतिद्वंद्वी के साथ प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं है। बस अपना हमला उस रास्ते पर रखें जहां से 7 सितारा युद्ध प्रकाश को गुजरना है। गड़गड़ाहट, एक के बाद एक भयानक दहाड़ें गूंजने लगी। 7 सितारा युद्ध प्रकाश वास्तव में अवरुद्ध था। 2 लोगों के हमले शून्य में उलझ गए। ऐसा लगता है कि यह पर्याप्त नहीं है। लिंगजियो थोड़ा मुस्कुराया, ये वही प्रभाव था जो वह चाहता था। दोनों तलवारों की संयुक्त शक्ति 7 स्टार बैटल लाइट को नष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन ये थोड़ा नुकसानदेह होगा। केवल इसी तरीके से उसके शरीर की क्षमता संकट को महसूस कर सकती है। केवल इसी तरीके से इसे लगातार जारी किया जा सकता है और खेती की बाधाओं पर लगातार प्रभाव डाला जा सकता है। यद्यपि स्वर्ग चोरी और जीवन परिवर्तन क्षेत्र से पुनर्जन्म क्षेत्र तक पहुंचना बहुत कठिन है, लेकिन लिंगजियो ने पर्याप्त ताकत जमा कर ली है। उनका मानना है कि यह एक अवसर है। यद्यपि सफलता का द्वार बहुत भारी है, लेकिन जो क्षमता बाहर निकलती है वह लगातार हमला करती रहती है। अंततः दरवाजा खुलने लगा। ड्रैगन शार्क राजा, क्या आपके पास बस इतना ही है? लिंगजियो ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। अपनी सफलता को प्रोत्साहित करने के लिए उसे अधिक शक्तिशाली बाह्य शक्तियों की आवश्यकता है। जाहिर है ड्रैगन शार्क राजा की वर्तमान शक्ति पर्याप्त नहीं है। ऐसा लगता है कि तुम मरने के लिए तैयार हो। मूलतः ड्रैगन शार्क राजा ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास नहीं किया था। आखिरकार यह एक लंबी लड़ाई है और कोई भी एक बार में अपनी सारी ताकत खर्च करने की हिम्मत नहीं कर सकता। अन्यथा जब आप अपने प्रतिद्वंद्वी को पराजित नहीं कर सकेंगे तो आपके पास मारे जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। लेकिन इस समय उन्हें लिंगजियो के उपहास का सामना करना पड़ा और फिर देखा कि किक्सिंग झानमांग लिंगजियो को पकड़ने वाला था। ड्रैगन शार्क राजा ने मूल 80% शक्ति को 90% तक बढ़ा दिया। भयावह 7 सितारा युद्ध प्रकाश और भी अधिक चमकदार हो गया। लिंगजियो की अग्नि तलवार और बर्फ तलवार धीरे धीरे मंद हो गई। ठीक है, बस इतना ही। लिंगजियो ने उस भयानक शक्ति को महसूस किया जिससे उसके शरीर की क्षमता पागलपन की हद तक बढ़ गई। पहले से ही ढीला पड़ा हुआ सफलता द्वार अंततः खुल गया। नहीं, मैं इसे अब और नहीं रोक सकता। लिंगजियो ने भौहें सिकोड़ ली, अभी भी कुछ समय के लिए तोड़ने में असमर्थ। लिंगजियो जोखिम नहीं लेना चाहता था। यदि वह इस भयावह 7 सितारा युद्ध प्रकाश की चपेट में आ गया तो उसे अपनी त्वचा उतारनी पड़ेगी, भले ही वह मर न जाए। लेकिन वह इस समय जीवन पर पुनर्विचार नहीं करना चाहते थे। इसलिए आत्मा भगवान तलवार उसके सिर के ऊपर प्रकट हुई थी और जो झटका लंबे समय से पक रहा था वह जारी हो गया था। हुनजुन लिंगटियन तलवार तकनीक, 1 में 3 तलवारें।
एक और तलवार की रोशनी बर्फ और आग की दो तलवार रोशनी में विलीन हो गई। बर्फ और आग की मूल रूप से मंद रोशनी और भी अधिक पागल हो गई, जैसे कि कोई उत्प्रेरक जोड़ दिया गया हो। उसने वास्तव में 7 सितारा युद्ध की रोशनी को एक ही झटके में अवरुद्ध कर दिया और उसे तुरंत ही चकनाचूर कर दिया। क्या? हर कोई दंग रह गया। मैंने सोचा कि लिंग जियो मर चुका है, लेकिन अचानक लड़ाई ने मोड़ ले लिया। दुनिया भर के योद्धा अपने उत्तराधिकारियों के लिए शोक मना रहे हैं। ड्रैगन शार्क किंग भी थोड़ा उलझन में दिख रहा था। उसने अपना तुरुप का पत्ता भी इस्तेमाल किया। 7 सितारा युद्ध प्रकाश भी लिंग जियो को नहीं मार सका। आप और किस बात पर भरोसा कर सकते हैं? वह आदमी तो सचमुच राक्षस है, लेकिन वह इतना शक्तिशाली क्यों है? अभी क्या हुआ? ये तो स्पष्ट है कि वह पहले ही मर चुका है। लिंग जियाओ फ्यूजन मार्शल आर्ट का उपयोग करने में अच्छा लगता है। दोनों मार्शल आर्ट के सम्मिलन के बाद शक्ति आसमान छू गई। ऐसा कैसे? दुनिया भर के लोग अचंभित थे। क्या ये लड़ाई अब भी लड़ी जा सकती है? क्या उनके ड्रैगन शार्क भाई के पास अभी भी जीतने का मौका है? स्वर्गीय राज्य के दूसरी ओर स्वर्गीय राजा का चेहरा अत्यंत उदास था। यहाँ तक कि अब भी वह उस पल को नहीं भूल पाता जब लॉन्ग चेन ने उसके बेटे राजकुमार तियान की हत्या कर दी थी। उसने बदला लेने के बारे में सोचा, लेकिन पाया कि लिंग जियो दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा था। राजकुमार झोंग, क्या तुम्हें यकीन है? यह आदमी सरल नहीं है। उसने राजा झोंगदाओ की ओर देखा। आखिरकार, वह साधना में मुझसे अभी भी काफी भिन्न है, इसलिए वह मेरा प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। उसमें एक राक्षसी आत्मा है और मुझमें भी एक राक्षसी आत्मा है, इसलिए इस पहलू को संतुलित किया जा सकता है। राजा झोंग ने शांति से कहा। ऐसा लगता है कि वह अभी भी आश्वस्त है। इसके अलावा ड्रैगन शार्क राजा को अभी तक हराया नहीं गया है और बड़ी ताकतों को बड़ा होने का लाभ होता है। अमृत के अतिरिक्त जादुई हथियार भी हैं। ये निश्चित रूप से वह नहीं है जिसकी तुलना लिंग जियो से की जा सकती है। ड्रैगन शार्क किंग दुनिया में अकेला बचा हुआ है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि ड्रैगन मदर उसे अच्छी चीजें न दे। ये सच है। स्वर्ग के राजा एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, ये पर्याप्त है जब तक ड्रैगन शार्क राजा लिंग जियो को गंभीर रूप से घायल कर सकता है। आज के द्वंद्व में आप ज्यादा देर तक आराम नहीं कर सकते। गंभीर चोटें कम समय में ठीक नहीं हो सकती। इस तरह आपके जीतने की संभावना अधिक होगी। रिंग में लिंग जियो ने ड्रैगन शार्क राजा को एक ही चाल में हरा दिया। उसके बाद उसने उसका पीछा नहीं किया। मेरे दिल में थोड़ा अफसोस भी था। यद्यपि सफलता के द्वार में एक अंतराल खुल गया है, फिर भी वह पहले से ही संसार देव क्षेत्र की आभा को छू सकता है। लेकिन अंततः कोई सफलता नहीं मिली, इसलिए उसे उम्मीद है कि ड्रैगन शार्क किंग के पास कुछ अधिक शक्तिशाली चीज होगी। इससे उसे सफलता प्राप्त करने में सहायता मिलती है। इस तरह उसे राजा झोंग के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी और वह देव और दानव शहर के योद्धाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने में भी सक्षम हो सकेगा। उसके कई दुश्मन हैं और उसे हार नहीं माननी चाहिए। यदि वह अधिक शक्तिशाली हो सके तो वह निश्चित रूप से अवसर का लाभ उठाएगा। यदि तुम्हारे पास कोई और चीज है तो उसे बाहर लाओ। मैं देखना चाहता हूं कि शक्तिशाली योद्धाओं के पास कौन सी अच्छी चीजें हैं जो मेरे पास नहीं हैं। लिंग जियो ने ड्रैगन शार्क राजा की ओर अपना हाथ बढ़ाया और घृणा से मुस्कुराया। जैसी आपकी इच्छा। ड्रैगन शार्क राजा ने फिर से लंबी सांस छोड़ी। लिंग जियो ने उसका पीछा करने की पहल नहीं की, जिससे उसे सांस लेने का मौका मिल गया। बेशक वह इसे समझने से खुद को नहीं रोक सका। वह अब पूरी तरह से लिंग जियो को एक शक्तिशाली दुश्मन मानता है, एक ऐसा शत्रु जिसे केवल अपनी पूरी ताकत लगाकर ही हराया जा सकता है। 7 सितारा युद्ध प्रकाश उनमें से एक है, लेकिन ये तो उनका अपना तुरुप का पत्ता है। इसमें एक होल कार्ड भी है जो उसे ड्रैगन मदर ने दिया था, सिर्फ इसलिए कि वह इस द्वंद्व में प्रथम स्थान जीत सके। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसे इतनी जल्दी यह चीज निकालनी पड़ेगी। वह वास्तव में यह नहीं समझ पाया कि लिंग जियो केवल स्वर्ग पर कब्जा करने और जीवन का आदान प्रदान करने के क्षेत्र में एक योद्धा था। भले ही आपके पास बर्फ सम्राट दानव आत्मा हो, फिर भी आप उससे अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकते। आप उसे हर जगह क्यों दबा सकते हैं? इसमें भयावह शारीरिक रक्षा और जादुई सम्मिलन मार्शल आर्ट भी है, और अमृत का वह उत्तम स्तर। इस युवक के बारे में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें लोग समझ नहीं सकते। यदि आप मुझे इस चीज का उपयोग करने के लिए मजबूर करते हैं, तो आपको हिमयुग का भी उपयोग करना होगा। यह मेरा आखिरी तुरुप का पत्ता है, और हिमयुग आपका भी आखिरी तुरुप का पत्ता होना चाहिए।
आइए हम इन 2 तुरुप के पत्तों का इस्तेमाल मौत तक लड़ने के लिए करें। ड्रैगन शार्क राजा ने लिंग जियो को घूर कर देखा और फिर अंततः नीली रोशनी उसके बाएं हाथ में चमकने लगी। एक भयानक शक्ति आकाश में उठी। यह एक भयावह महासागर जैसा था जिसका वातावरण अत्यधिक उग्र था। अंततः उनके बाएं हाथ में त्रिशूल प्रकट हुआ। पोसाइडन का क्रोध। ये वास्तव में पोसाइडन का क्रोध है। ड्रैगन की मां ने वास्तव में समुद्र देवता सम्राट द्वारा विरासत में प्राप्त हथियार को ड्रैगन शार्क राजा को सौंप दिया। किसी ने ड्रैगन शार्क राजा के हाथ में पोसाइडन के क्रोध को पहचान लिया और आश्चर्य से चिल्लाया। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। 7 सितारा तलवार कवच में बदल जाती है। जैसे ही ड्रैगन शार्क राजा जोर से दहाड़ा, उसके हाथ में मौजूद 7 सितारा तलवार तारों की रोशनी में बदल गई और ड्रैगन शार्क राजा के शरीर को ढक लिया। कुछ ही समय में ड्रैगन शार्क राजा ने वास्तव में घृणित और डरावने कवच की एक परत हासिल कर ली। 7 सितारा तलवार वास्तव में इसी में परिवर्तित हो गई। 7 सितारा तलवार और 7 सितारा लड़ाकू शरीर का संयोजन मेरी रक्षा क्षमता को 10 गुना बढ़ा सकता है। मेरी आक्रमण शक्ति 5 गुना बढ़ा दो। मेरे हाथ में समुद्री आत्मा के क्रोध के साथ आप मुझसे लड़ने के लिए क्या उपयोग कर सकते हैं? ड्रैगन शार्क राजा ने अंततः अपने सभी तुरुप के पत्ते दिखा दिए। अंततः उसका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आ गया। प्राचीन सम्राट से विरासत में मिले 2 हथियार, एक बचाव के लिए और एक आक्रमण के लिए, यह एकदम सही है। ये ड्रैगन माँ योजना बनाने में वाकई बहुत अच्छी है। उसने वास्तव में ड्रैगन शार्क राजा को पोसाइडन सम्राट के पोसाइडन के क्रोध का अस्थायी रूप से उपयोग करने की अनुमति दी थी। जब तक वह पास में रहेगी, पोसाइडन का क्रोध विद्रोह नहीं करेगा। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि अगर ऐसा हुआ तो ड्रैगन शार्क किंग की संपूर्ण युद्ध प्रभावशीलता कम से कम 7 या 8 गुना बढ़ जाएगी। लिंग जियाओ के पास सिर्फ आइस एज है, एक हथियार बनाम 2 हथियार। क्या वह जीत सकता है? जीतना कैसे संभव है? चाहे वह 7 सितारा तलवार हो या पोसिडॉन का क्रोध, वे हिमयुग के समान स्तर पर हैं। एक का 2 पर विजय पाना पूर्णतया असंभव है। समुद्र देवता के क्रोध के साथ ड्रैगन शार्क राजा झों के राजा के खिलाफ लड़ने में सक्षम हो सकता है। लिंग जियो उसका प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता है? समुद्र देवता के क्रोध की उपस्थिति और ड्रैगन शार्क राजा के परिवर्तन ने सभी को चौंका दिया। भाई लिंग जियाओ, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको आत्मा भक्षण छड़ी दूं? मिंग शुआंग ने पूछा। हाँ महल मालिक, अगर वे 2 का उपयोग करते हैं तो हम भी 2 का उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई नुकसान नहीं होगा, लड़ाकू आत्मा ने उत्साह से कहा। हालांकि लिंग जियो ने अपना सिर हिलाया और कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हथियारों का लाभ आखिरकार केवल बाहरी बल ही है। आप सचमुच मजबूत होने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं। आत्मा भक्षण करने वाली छड़ी का जिक्र मत करो। मैं हिमयुग में इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है। यह आदमी बहुत घमंडी है, वह जरूर डींगे मार रहा होगा। ये सही है, इस घमंडी आदमी को मर जाने दो। कोई राजा ने लिंगजियो को क्रूरता से देखा। इस आदमी ने न केवल उसे खत्म कर दिया, बल्कि उसके मंगेतर सम्राट तियान को भी मार डाला। अब वह उस एकमात्र व्यक्ति को खत्म करने जा रहा है जो उनके वानगुओं से आगे बढ़ा है। लिंग जियाओ के प्रति उसकी नफरत को अब गहरी जड़ें नहीं कहा जा सकता, ये बस गहरी जड़ें जमा चुकी थी। महल मास्टर, भाई लिंग क्या करने जा रहा है? वह वास्तव में हिमयुग का उपयोग नहीं करने जा रहा है ना? डोहुन वैसे भी चिंतित था, क्योंकि वह वास्तव में लिंगजियो की ताकत को नहीं जानता था। इसके विपरीत लॉन्ग चेन बिना कुछ बोले शांति से अपने घावों को ठीक करता रहा। लॉन्ग चेन लिंग जियाओ को बहुत अच्छी तरह से जानता था। लिंग जियाओ की आंखों में भ्रम या डर का कोई निशान नहीं था। इस समय वह लड़ने की भावना से भरा हुआ था। वह कैसे हार सकता है? जैसा कि लॉन्ग चेन ने सोचा था, लिंग जियो डरा हुआ नहीं था, बल्कि ड्रैगन शार्क राजा की अचानक ताकत से उत्साहित था। सफलता का द्वार खुल गया है। इसके बाद इसे पूरी तरह से खोला जाना चाहिए। ड्रैगन शार्क राजा की ताकत एक अपरिहार्य बूस्टर है। उनका मानना था कि इस लड़ाई के बाद वह निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करने में सफल होंगे। हालांकि पोसाइडन के क्रोध की मदद से आपको हराना थोड़ा अनुचित लगता है, लेकिन मुझे खेद है। वानगुओ की खातिर मुझे जीतना ही होगा। ड्रैगन शार्क राजा लिंग जियाओ से उतनी नफरत नहीं करता जितना कोई राजा करता है। एक तरह से उन दोनों में एक दूसरे के प्रति थोड़ी सहानुभूति भी है, लेकिन दुश्मन तो दुश्मन ही है। ड्रैगन शार्क राजा को वानगुओ के लिए लड़ना होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
क्योंकि नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आपके लिए ऐसा करना पूरी तरह से ठीक है, दोषी महसूस न करें। बस बात कि आप मुझे हरा नहीं सकते। लिंग जियो के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी और उसका हाव भाव पूरी तरह गुस्से से भरा हुआ था। क्या इस आदमी के पास कोई और तुरुप का पत्ता नहीं है? असंभव। हिमयुग के अलावा उसके पास और कोई शक्तिशाली चीज कैसे हो सकती थी? ड्रैगन शार्क राजा ने अपना सिर हिलाया और खुद को शांत किया। कभी कभी दुश्मन अपने प्रतिद्वंद्वी को डराने के लिए ढोंग का प्रयोग करता है। शायद लिंग जियाओ अब ऐसा करने की योजना बना रहा है। उसे डरना नहीं चाहिए। एक सांस छोड़ते हुए ड्रैगन शार्क राजा ने पोसाइडन के क्रोध का संकेत दिया। पूरी हवा समुद्री जल में बदल गई, उफान मारने लगी। चिंता मत करो, आप अपनी हार पर गर्व कर सकते हैं। आखिरकार आप मुझे अपना अंतिम उपाय इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। ड्रैगन शार्क, तुम बहुत बकवास करते हो, उसे मार डालो। मत भूलना, उसने तुम्हारे सबसे बड़े भाई को मार डाला है। माँ ड्रैगन ने ठंडे स्वर में कहा। ड्रैगन शार्क राजा लिंग जियाओ के साथ सहानुभूति रख सकता है, लेकिन वह नहीं कर सकती। अगर वह लिंग जियो को मरते हुए नहीं देखती है तो वह निश्चित रूप से खून की उल्टी करेगी। समझ गया माँ। ड्रैगन शार्क राजा ने आह भरी। माँ की आज्ञा की अवहेलना नहीं की जा सकती। मारना। समुद्र देवता का क्रोध लहराते हुए ड्रैगन शार्क राजा लिंग जियो की ओर बढ़ा। लिंग जियो ने लड़ाई की और पीछे हट गया, मानो ड्रैगन शार्क राजा के वर्तमान हमले का अंदाजा लगा रहा हो, और फिर उसने तय किया कि प्रतिरोध करने के लिए किस तरह की चाल का इस्तेमाल करना है। यह न तो बहुत मजबूत हो सकता है और न ही बहुत कमजोर। यदि यह बहुत अधिक मजबूत हो तो इससे आपकी सफलता में कोई मदद नहीं मिलेगी, लेकिन ये बहुत कमजोर है, लेकिन इससे लोगों की मौत हो जाएगी। जाओ लिंग जियाओ, क्या तुम ऐसे मरना चाहते हो? ड्रैगन शार्क राजा ने दहाड़ते हुए अपने हाथ में समुद्र देवता के क्रोध को और अधिक तेजी से लहराया और भयानक लहरें एक के बाद एक लिंग जियो से टकराईं। मरना। मैं नहीं मरूंगा। बर्फ भगवान तलवार, अग्निदेव तलवार, आत्मा भगवान तलवार, लिंगलोंग तलवार, 4 तलवारें एक में। ताई ची आई से आंकलन करने के बाद लिंग जियो ने ड्रैगन शार्क राजा के वर्तमान हमले को सटीक रूप से समझ लिया। ये सचमुच बहुत भयानक था, इसलिए उन्होंने एक ही चाल में 4 तलवारों का प्रयोग करने का निर्णय लिया। एक ही समय में आकाश में 4 तलवारें प्रकट हुईं और फिर पश्चिमी क्षेत्र के देव मकबरे के नक्शे में घुस गईं। 4 अलग अलग तलवारों में परिवर्तित होकर वे अचानक ड्रैगन शार्क राजा की ओर बढ़े। एक में 4 तलवारों की शक्ति 20 गुना बढ़ गई। ये पहले से ही राजा स्तर के उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट के बराबर है। पूरे पश्चिमी क्षेत्र में इस स्तर की कोई मार्शल आर्ट नहीं है। ड्रैगन शार्क राजा ने इसे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन देव और दानव संघ का स्वामी उत्साह से खड़ा हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, वह बच्चा राजा स्तर की उन्नत मार्शल आर्ट में इतना अच्छा है। रक्त कुल्हाड़ी सांप कबीले के मुखिया शी फैंग भी उसी समय खड़े हो गए। पूरे देव और दानव शहर के योद्धाओं ने लिंग जियो को बड़े आश्चर्य से देखा। नहीं, ये राजा स्तर की उन्नत मार्शल आर्ट नहीं है, लेकिन समलन तकनीक की शक्ति राजा स्तर की उन्नत मार्शल आर्ट के स्तर तक पहुंच गई है। देव और दानव आदेश के मालिक ने अपना सिर हिलाया, लेकिन वह अपने दिल में और भी अधिक हैरान था, क्योंकि लिंग जियो द्वारा इस्तेमाल की गई तलवारबाजी प्राचीन तलवार सम्राट के 9 अवतारों से संबंधित प्रतीत होती थी। अग्नि भगवान, बर्फ भगवान, आत्मा भगवान, लिंगलोंग भगवान। क्या ये 9 में से 4 नहीं है? क्या ये हो सकता है कि वह लड़का प्राचीन तलवार सम्राट द्वारा चुना गया उत्तराधिकारी था? ये देखकर देव और दानव आदेश के मालिक लिंग जियो को मरने देने के लिए और भी अधिक अनिच्छुक थे, क्योंकि उसने प्राचीन तलवार सम्राट की विरासत को अपने लिए उत्तराधिकारी बनाने के लिए सावधानीपूर्वक ऐसे व्यक्ति का चयन किया था। मैदान पर लड़ाई जारी रही। लिंग जियो का हमला आते देख ड्रैगन शार्क राजा ने न तो चकमा दिया और न ही बच निकला, और समुद्र देवता के क्रोध ने सीधे लिंग जियो पर वार किया। किसी भी मार्शल आर्ट का प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि सीगोड के क्रोध का साधारण हमला राजा स्तरीय मध्यवर्ती मार्शल आर्ट के शिखर के बराबर था, और भी अधिक शक्तिशाली, राजा स्तर की उन्नत मार्शल आर्ट के बहुत करीब। उसके साथ सितारा कवच में वृद्धि के साथ उसकी शक्ति और भी अधिक भयावह हो जाएगी। उनका मानना था कि जब तक ये राजा स्तर की उन्नत मार्शल आर्ट न हो, तब तक कोई भी मार्शल आर्ट उनकी चाल का मुकाबला नहीं कर सकती। लिंग जियो, अगर तुम मर जाओ तो मुझे दोष मत देना। इसका दोष तुम पर डालो, क्योंकि तुमने अपनी मां को अपमानित किया है।
ड्रैगन शार्क राजा दहाड़ा। इस समय उसे अभी भी ये पता नहीं था कि 4 तलवारों का एक साथ मिलकर किया गया हमला कितना भयानक था। जब तक कि 4 हमले एक में विलीन नहीं हो गए, सीधे उसके हाथ में मौजूद सीगोर के क्रोध को दूर नहीं कर दिया और फिर उसे जोरदार प्रहार किया। उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। 7 सितारा कवच वास्तव में टूट गया। वह पुनः एक छोटे से तारे के प्रकाश में बदल गया। ड्रैगन शार्क किंग अब अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर सका और पीछे की ओर उड़ते हुए रिंग के नीचे गिर गया। वह हारना नहीं चाहता था, लेकिन इस बार उसे हारना ही था। यद्यपि छल्ला बहुत छोटा था, परंतु उसकी पीछे की ओर उड़ने की शक्ति और भी अधिक भयावह थी। रिंग से बाहर निकलने के बाद वह सैकड़ों मीटर तक उड़ा और फिर धीरे धीरे उसकी गति धीमी हो गई। इसके बाद वह जमीन पर गिर पड़ा और हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। उसके शरीर की लगभग सभी हड्डियां टूट चुकी थीं। यद्यपि वह अभी मरा नहीं था, फिर भी उसके लिए पुनः लड़ना असंभव था। अब तो ये पता चल गया है कि मैं सचमुच कुएं का मेढक हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि तुम्हारे पास और भी कार्ड हैं, और वे एक से अधिक हैं। ड्रैगन शार्क राजा ने अचानक अपना सिर उठाया और मंच पर लिंग जियो को देखा और कहा, मुझे बताओ, ये तुम्हारा सबसे मजबूत हमला नहीं है? नहीं, लिंग जियो ने हल्के से कहा। यकीन से, ड्रैगन शार्क राजा कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। ये बात सामने आई कि शुरू से ही उनके जीतने की कोई संभावना नहीं थी। ये प्रतिद्वंद्वी भी बहुत डरावना है, बहुत शक्तिशाली। शुरू से लेकर अंत तक वह उसे चिढ़ाता ही रहा। आप निश्चित रूप से मुझे शुरू से ही हरा सकते हैं, क्यों अब तक इंतजार क्यों? ड्रैगन शार्क राजा ने पूछा। हालांकि मैं थोड़ा शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं बस तुम्हारा इस्तेमाल करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। आप जितने मजबूत होंगे, उतनी ही अधिक मदद आप मुझे दे सकेंगे। लिंग जियो अभी भी इस ड्रैगन शार्क राजा के बारे में बहुत अच्छा सोचता है। कम से कम ड्रैगन शार्क राजा हमेशा चीजों को करने में खुला और ईमानदार रहा है, और प्यार और नफरत करने का साहस रखता है। वह स्वर्गीय राजकुमार के घृणित खलनायक जैसा कैसे हो सकता है? क्या आप टूट गए हैं? मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता, यह एक रहस्य है। लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ हाँ, मैं समझ गया। कोई बात नहीं, मैं इस जीवन में तुम्हारे जैसे राक्षस से लड़ने में सक्षम होने से संतुष्ट हूँ। ड्रैगन शार्क राजा ने आकाश की ओर देखा और उसके मुंह के कोने पर मुस्कान आ गई। अरे बुढ़िया, वो गंभीर रूप से घायल है। तुम जाकर उसका जल्दी से इलाज क्यों नहीं कराती? लिंग जियो ने ड्रैगन माँ को देखा और कहा, ये बेकार है, वह मरने लायक है। वह ये कार्य भी पूरा नहीं कर सकता। उसे क्यों बचाना? कोई, जाओ और उससे सारे खजाने और अमृत ले आओ। ड्रैगन माँ ने कोई राजा की ओर देखा और कहा। हाँ माँ। कोई राजा और ड्रैगन माँ वास्तव में ठंडे और निर्दयी हैं। वह उसका छोटा भाई है। वह ड्रैगन मदर का जैविक पुत्र भी है। अब से तुम मेरे वानगुओं के सदस्य नहीं हो। तुम्हारे जीवन और मृत्यु का मेरे वानगुओं से कोई लेना देना नहीं है। कोई राजा को ड्रैगन शार्क राजा की भंडारण अंगूठी प्राप्त होने के बाद ड्रैगन माँ ने जोर से घोषणा की, मानो वह खुद को इस शर्म से पूरी तरह अलग करना चाहती थी। ड्रैगन शार्क, क्या तुम मेरे साथ काम करने को तैयार हो? भविष्य में मेरे भाई बनोगे? लिंग जियो ने अचानक पूछा।